और नो? यस यस सर। आवाज नहीं आ रही यार, आप लोग बहुत एकदम। जी, यह सेशन में ना एनर्जी बना के रखनी पड़ेगी आपको, तो पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो शुड वी स्टार्ट? यस सर। Yes, sir. या श्योर। Yes, sir. चलो 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 चलो। तो आज का जो सेशन है, आज के सेशन में हम लोग क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, पढ़ने तो नहीं वाले। देखो, 2-3 सेशन में तो हम थोड़ा एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे। आप लोग का क्या पर्पज है, देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व्हिच आर आउट देयर, देयर आर पीपल। ठीक है, ऐसा कोई डिस्टर्बेंस आता है ना तो थोड़ा आप लोगों को अपना माइक चेक करना है। ठीक है, तो आज 2-3 सेशंस में जो है हम लोग एक दूसरे को जानेंगे, इंट्रोडक्शन होगा, डिजिटल गुरुकुल का इंट्रोडक्शन होगा, हमारे बारे में बहुत सारी चीजें बताएंगे, सेशन कैसे प्रोसीड होंगे आने वाले, और आप लोगों का भी इंट्रोडक्शन होगा, आप लोगों का क्या पर्पज है डिजिटल मार्केटिंग सीखने का, एंड व्हाट इज द विजन ऑफ डिजिटल गुरुकुल, आवर पास्ट स्टोरी, सक्सेस स्टोरी, ये सारी चीजों में एक ओवरव्यू समझेंगे। एंड ऑल्सो इनिशियल फ्यू सेशन में विल एडजस्ट। ठीक है, हम लोग थोड़ा गेट टुगेदर होगा, हम लोग बातें करेंगे, सो दैट यू गेट कंफर्टेबल। ऐसा नहीं हो जाए कि आप लोग बोर हो जाओ, अरे यार सर मतलब मजा नहीं आ रहा है, कौन अटेंड करेगा सर। यू शुड हैव यू नो वेरी एनर्जेटिक सेशन व्हिच आई फील ये होना चाहिए। यस और नो? यस सर। प्रिया, साहिल, साक्षी, ग्रेट टू सी, नितिन, एकता। ठीक है, तो अभी जो फर्स्ट फेज ऑफ द सेशन है, इसके अंदर मैं आपको थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन दूंगा, डिजिटल गुरुकुल का इंट्रोडक्शन होगा। अच्छी तरीके से सुनना, ठीक है, भले थोड़ा बोरिंग लगे बट थोड़ा ऐसा सुनना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो माय नेम इज डॉक्टर राज, आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ डिजिटल गुरुकुल, एंड we started this tech company way back in 2014 in a very small class. ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा एजुकेशन बैकग्राउंड बता दूं। So I've been born and brought up in Mumbai. How many of you been to Bombay? कितने लोगों ने, how many of you been to Bombay या बॉम्बे से है कोई है यहाँ पे? Anyone been to Bombay? जैसे गए हो आप लोग कभी मुंबई में? यस सर, आई हैव विजिटेड। हाँ, ऐसा कॉम्प्लेक्स मत दो मुझे। So whenever I ask a question, there is a reaction option as well. So you can raise a hand. Can you see the raise a hand? I raise the hand. तो आप लोगों के फोन पे या लैपटॉप पे आपको रेज हैंड का ऑप्शन है। तो जब भी मैं सवाल पूछूंगा आगे कोई भी सेशन में, जस्ट रेज द हैंड। ठीक है, तो लेट्स हैव अ डेमो एक्सरसाइज। एवरीवन रेज द हैंड राइट नाउ। एवरीवन क्लिक ऑन रेज द हैंड। सब लोग, साहिल, प्रिया, प्रथम, एकता। Raise the hand, everyone raise the hand, and please everyone requesting सब लोगों को वीडियो ऑन रखना है, अदरवाइज आप लोगों को सेशन से मेरे को ऐसा दिल पे हाथ रख के निकाल देना पड़ेगा। ठीक है, तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने वीडियो जो है ऑन रखें। एंड सो आई होप आई कैन सी एवरीवन इज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो हमारा इंट्रोडक्शन होगा ही सब लोगों से। एंड आई डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम नरसिंह मुरली कॉलेज, अगर आप लोगों को पता रहेगा। उसके बाद आई हैव डन माई एमकॉम फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। I done my MBA from Wellington. कोई है यहाँ पे MBA स्टूडेंट है जो MBA परस्यू करना चाहता है? How many students? कोई है जो अभी MBA परस्यू कर रहा है या कुछ करना चाहता है? ऐसा कोई है? I'm already in MBA, sir. अच्छा, okay, Pooja, you already done. Nargesh, so pursuing or like how it is? I'm not pursuing. I want to pursue. I've already done my BBA. You're done. So you have any shortlisted in college for MBA? No, not yet. Yes, sir. I have completed my MBA. From? Sir, Prestige University. Prestige, yeah, great to see. So I done my MBA from Wellington Institute. उसके बाद I got 2 internships. First with Yes Bank, second with the Mahindra Finance. And how anyone here has done any internship? आप लोगों में से किसने करी है internship? सब लोग hand raise कर वो नीचे कर दो, सब लोगों के hand raise दिख रहे मुझे। तो आई फील लाइक कि हर एक क्वेश्चन पे सब लोगों का हैंड रेज है, जस्ट अपने हाथ नीचे कर दो। एंड आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी करी है, इंटर्नशिप करी है, कोई प्रोजेक्ट पे काम किया? कोई है यहाँ पे ऐसा? Yes, sir. ओके, विष्णुपाल, प्रांजलि, आई कैन सी, पूजा ऑलरेडी आई नो। और कोई है जिसने इंटर्नशिप करी है कहीं पे, कोई प्रोजेक्ट पे काम किया है? देखो, थोड़ा इंटरेक्टिव रखना सेशन, ठीक है? मैं मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगता है आई कीप ऑन आस्किंग द क्वेश्चन, यू लाइक अरे यार
ठीक है, देख लो, लेट्स मेक इट बिट इंटरैक्टिव। आप लोगों ने करी है कहीं पे इंटर्नशिप, कहीं पे कुछ करा है काम? Yes, sir. I have Yes, sir. done various projects. ओके, यू वर्क ऑन, ठीक है, Yeah. कोई issue नहीं है। So I done my 2 internship, one with Mahindra Finance and one with the Yes Bank. उसके बाद I got PPO। PPO पता आप लोगों को क्या होता है? Replacement offer. Replacement offer. अगर आपका काम अगर अच्छा लगता है कंपनी को, ना कंपनी आपको दे देती है, देखो आप आ जाओ हमारी कंपनी के पास, जैसे हाथ बाहर खिला के। तो वी गॉट जॉब ऑफर पीपीओ, दैट इज फ्रॉम योर साइड। और फिर वहां पे हमने जो है 2 साल मैंने काम किया। आई ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया, यूपी, एमपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, बहुत सारी जगह हमने ट्रैवल किया। और आप लोगों में से है कोई वर्किंग राइट नाउ, एनी वर्किंग प्रोफेशनल? Yes, sir. Actually, I'm having experience of 1.5 years in banking sector only. बैंकिंग में आप? Yeah, and for 5 to 6 months, I worked in Yes Bank also in Mangal City branch. ओके, ग्रेट। इसके अलावा कोई है जिसने कभी काम किया है, मतलब लाइक कोई है ऐसा? Yes, sir. Yes. ठीक है, आलोक इज वर्किंग, बाकी रेस्टोरेंट में साहिल हैज रेज्ड द हैंड, साहिल, साक्षी, नितिन, obviously I know you're running a company, I think you also worked, Surya Pratap, okay, hi Surya Pratap. Yes, sir. Yeah, hello, sir. Good morning. This is Surya Pratap Singh joining from Jabalpur, and I have worked for sales and business development for various companies. And I have, after completing my MBA, I have joined 3 companies on different time period. So I have more than 3 years of in automotive IT sector. Yeah. Automotive, great। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? सर बहुत अच्छा था। थोड़ा सा बिजनेस और सेल्स डेवलपमेंट में था मैं। मेरा फर्स्ट कंपनी टाटा मोटर्स में था, मैं इंदौर में मैंने कॉर्पोरेट सेल्स में काम करा। उसके बाद आई स्विच टू कार देखो, and there in that car देखो I have worked for 1.5 years, and after that I have joined OLX India Private Limited and worked there as a dealer success manager for around 1.5 years also. Okay, great। तो मैं भी सर कहीं ना कहीं आईटी लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, बंदा हूँ, क्योंकि हमारा जो कंपनी का जो पैकेज होता था, मुझे वो सेल्स करना होता था। तो इट्स अ B2B काइंड ऑफ जॉब प्रोफाइल। Great। तो 2 साल लाइक आई वर्क है, एंड उसके बाद जो है फाइनली आई लेफ्ट इट। और लेफ्ट करने के पीछे ये आइडिया था कि यार अपना खुद का एक स्टार्टअप होना चाहिए, लाइक यू शुड हैव अ विजिटिंग कार्ड, फाउंडर इन लिखा होना चाहिए, दैट फैसिनेशन दैट आई हैड कि नहीं यार कौन जॉब करेगा, आई वांट टू बिकम ऑन्टरप्रेन्योर, आई वांट टू लॉन्च माय ओन स्टार्टअप, आई वांट टू हैव माय ओन बिजनेस एज वेल। आई थिंक आप लोगों में से बहुत सारे लोग रहेंगे जिसको स्टार्टअप का या एंटरप्रेन्योरशिप का एक आइडिया रहेगा कि यार मुझे भी करना। कितने लोग हैं यहाँ पे जिसको खुद का स्टार्टअप करने की इच्छा है? Okay, I can see many hands being raised. Sahil and Sakshi immediately, Bishanpal, Pratham, और बहुत सारे लोग हैं आई थिंक जिनको अपना स्टार्टअप करना है। तो द सेम थॉट प्रोसेस इवन आई हैड कि मतलब चलो स्टार्टअप कर लेते हैं, हमारा खुद का स्टार्टअप होगा, सारी चीजें बहुत सक्सेसफुल हो जाएगी। स्टार्टअप आप लोगों ने, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द शार्क टैंक इंडिया एपिसोड? शार्क टैंक किन लोगों ने देखा है? कैसा लगा आप लोगों को शार्क टैंक? It's amazing. अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम ऐसा कोई स्टार्टअप हुआ। बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं लोगों को पता लगी कि स्टार्टअप में ऐसी चीज भी होती है। Yeah, right. गुड थिंग टू सॉर्ट। नॉर्मली जब भी हम घर पे पूछते हैं कि हमको स्टार्टअप करना है तो लोग कहीं ना कहीं देखते रहे ये सब बेकार की चीजें हैं, ठीक है, दे एक्चुअली इग्नोर द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार्टअप। बट एटलीस्ट नाउ एवरी बेडरूम, एवरी हॉल हैज अ डिस्कशन कि यार स्टार्टअप कर सकते हैं, फंडिंग कहाँ से रेज करनी है, टर्म शीट क्या होती है, सेल्स क्या होता है, ठीक है, चर्न रेट क्या होता है, ठीक है, ERP क्या होता है। दीज आर सम ऑफ द टर्म्स जो लोगों को पता लगी, राइट? आपके घर पे हुआ किसी ने, मम्मी डैडी ने कुछ डिस्कशन किया या घर पे वाइफ ने डिस्कशन किया कि हाँ यार ये शो देखते हैं
या तो मम्मी फैन होगी। कभी आपके घर में हुआ ऐसा कि यार योर मॉम एंड डैड बिकम द फैन ऑफ शार्क टैंक इंडिया किसी के घर पे? Yeah, sir. Me and my wife continuously watching that Shark Tank India because उसमें जो concepts हैं और जो business है and जितने भी sharks थे वो जो अपना experience share करते हैं and एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी उसमें कि आपने अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है अभी जिस पोजीशन पे आपको कहाँ जाना है, हाउ टू स्केल दैट बिजनेस और उसमें क्या क्या कमियां हैं, दे स्ट्रेट फॉरवर्ड टेल ऑल द थिंग्स कि आपको अब ये करना है, इसके बाद आप ये कर सकते हैं। इफ इट इज ओके देन इट्स गुड, रादर फिर अभी आपको और मेहनत करनी है। तो उससे पूरी क्लैरिटी मिल जाती है आपको कि हाउ यू आर मूविंग राइट नाउ एंड वेयर यू हैव टू मूव इन द फ्यूचर। टू दैट सही बात है। एंड कहीं ना कहीं एक जो स्टूडेंट्स है यहाँ पे अभी दे आर मोर ओपन टू आस्क द फैमिली मेंबर्स कि नहीं आई वांट टू लॉन्च अ स्टार्टअप यार, मतलब मेरे को करना है स्टार्टअप। प्रीवियसली अगर हम घर पे बोलते, पेरेंट्स को बोलते या कहीं पे बोलते तो दे यूज्ड टू रिजेक्ट द आइडिया, क्या करेगा स्टार्टअप और करके, तू गवर्नमेंट जॉब पे चला जा या डॉक्टर बन जा या तो लॉयर बन जा, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द ट्रेडिशनल एजुकेशन फील्ड दैट वी हैव। सबके घर पे आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स कहीं ना कहीं उन्होंने चीजें देखी है। तो लाइक व्हेन आई स्टार्टेड, हमारे टाइम में शार्क टैंक इंडिया करके कोई शो आता नहीं था, बट हमने देखा था कि कुछ चीजें स्टार्टअप करके चल रही है। तो देन आई रिजाइन फ्रॉम द जॉब और देख के ना एक प्राउड फीलिंग आता है, अभी तो हम फ्री हो गए, अभी तो हम अपनी मर्जी का चीजें कर सकते हैं, हम तो अपना खुद का कुछ कर सकते हैं। एंड देन नो लगा कि बिजनेस बहुत इजीली हो जाएगा। स्टार्ट 2-3 महीना है, एक एक्सेल शीट में चीजें बना ली, इनकम ये होगा, एक्सपेंसेस ये हो गए, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लिया एंड हम चले जाएंगे इन्वेस्टर के पास, विल गेट द फंडिंग, यू नो विल बिकम अ $1 million वैल्यूएशन। ठीक है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग जो है जिसने स्टार्ट किया, दे हैड सम काइंड ऑफ थिंग इन योर माइंड। पर जब भी हम मार्केट में उतरे तभी हमको पता लगा है ये जो एमबीए पढ़ा था वो तो बकवास था, वो तो बेकार था, वो तो ठीक है। बिकॉज व्हेन यू एंटर इनटू द मार्केट इज फुल रियलिटी, राइट। आप जो एमबीए में पढ़ते हो, जो एचआर के कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, जो मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, जो आप फाइनेंस के कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, और जब भी आप मार्केट में उतर के लोगों के साथ डील करते हो वही कॉन्सेप्ट के साथ, आपको लगता है यार मैंने क्या पढ़ा था और यहाँ पे मैं क्या फेस कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है सर। Totally different. Totally different. And then we understood कि यार मार्केट तो अलग है, मतलब like it is like the survival of the fittest. अगर आप सर्वाइव नहीं करोगे तो आप चले जाओगे सबके पीछे। And then when you enter into the market, it teaches you many things. It teaches you how to talk to people. It focuses on your confidence. It teaches you how to communicate, कैसे communication करना है, डील कैसे क्लोज करनी है, किससे बात कैसे करनी है, टीम बिल्डिंग कैसे करनी है, स्ट्रेटेजी कैसे करना है, बहुत सारे बेसिकली अब जो है वर्किंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें मेरे साथ भी हुई। मैंने स्टार्ट किया 1 साल तक आई वाज बेसिकली मैं देख रहा था क्या चीजें करूँ, तो मैंने एक अलग-अलग बिजनेस स्टार्ट भी करे। ठीक है, अपने माइक के ना थोड़ा म्यूट पे रखना जरा। ठीक है, सो आई ट्राइड ऑन मेनी बिजनेसेस एंड बट देन आई अंडरस्टूड कि यार डिजिटल इज माय यूएसपी, बिकॉज वे बैक इन माय कॉलेज टाइम व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए, तभी हम कॉलेज के ट्विटर हैंडल्स जो है मैनेज करते थे, और हमने ट्विटर हैंडल मैनेज करके पूरी इवेंट ऑर्गेनाइज करी थी वो टाइम पे 2012 के टाइम पे। सो दैट वाज अ ह्यूज थिंग। और आई यूज्ड टू हैंडल सम ऑफ द सोशल मीडिया ऑफ सम ऑफ द ब्रांड्स, पॉलिटिशियंस। तो वो टाइम पे बस फ्रीलांसिंग होती थी, तभी ऐसा डिजिटल मार्केटिंग करके कोई टर्म था भी नहीं। इट इज जस्ट कि हम सोशल मीडिया हैंडल करिए। रियलिटी में आपको इसके लिए बता रहा हूँ, यू विल कनेक्ट विद द सेम। अभी आप लोग भी यही फेस हो, दैट इज द रीजन आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस। तो तभी तब हम ट्विटर हैंडल करते थे। ट्विटर में भी इतना अभी जितना आपको दिखता है ग्रोथ, तभी बहुत लिमिटेड ट्विटर यूजर्स हुआ करते थे। जैसे पॉलिटिशियन में शशि थरूर हुआ, बॉलीवुड में शाहरुख खान हुआ, तो दीज आर सम ऑफ द सेलिब्रिटीज एंड एवरीथिंग, वो ट्वीट एक्टिविटी चलती थी। उसके बाद हमने इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिया, अंडरस्टूड कि डिजिटल इज माय यूएसपी। आई डिड माय इंटर्नशिप विद यस बैंक, उसके अंदर भी मैं डिजिटल का हमारा अच्छा खासा रोल हुआ करता था। सो देन आई रियलाइज कि डिजिटल इज माय मोटो।
तो देन आई थॉट कि डिजिटल में क्या किया जाए। तो दो आइडिया थी कि या तो एजेंसी स्टार्ट करें या तो इंस्टीट्यूट स्टार्ट करें, ठीक है। ये दो ऑप्शन तभी के टाइम पे थे कि यार ये दोनों चीजें कर सकते हैं। एंड देन आई थॉट कि यार लाइक इंदौर इज कंसिडर एज अ हब, लाइक एजुकेशन आफ्टर कोटा इंदौर इज कंसिडर एज अ हब। तो वी थॉट कि चलो यार इंदौर से स्टार्ट करते, शुरुआत करते। तो ऐसा लगा कि मतलब ना आई स्टार्टेड मीटिंग पीपल, कोई कॉलेजेस में गए, किससे मिले, अरे सर बस हो जाएगा, आपको तो स्टार्ट कर दो। यू नो पीपल आर देयर टू गिव यू द ज्ञान, अरे आप ये भी करो, आप ये भी करो। अरे आप लोगों में से अगर कोई स्टार्टअप करा रहेगा तो आपको बहुत सारे लोग ज्ञान देने वाले मिलेंगे, अरे ये भी कर लो आप, ये भी चीज हो जाएगी, एंड दे विल गिव यू द कॉन्फिडेंस। 2 महीने में तो आपका बिजनेस ऊपर चला जाएगा, 3 महीने में ये हो जाएगा, कुछ चमत्कार हो जाएगा, एंड यू विल बी एट डिफरेंट लेवल। बट ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकल लेवल में ये चीजें नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव योर ओन इंटरेस्ट एरिया, एक ऐसी चीज जिसको आप 24 घंटे कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे बोलोगे डिजिटल मार्केटिंग रात को 2 बजे पढ़नी है, मैं पढ़ा दूंगा, वही इंटरेस्ट के साथ, वही पैशन के साथ, बिकॉज दैट इज द पैशन। तो यही पैशन आप लोगों में भी होना चाहिए व्हेन यू आर लर्निंग दिस थिंग। ऐसा नहीं अरे सर क्या पका रहे यार, चलो सेशन खत्म हो जाए, वीडियो ऑफ करके बैठ जाते हैं, सर को थोड़ी पता लगेगा, ठीक है। ठीक है, ये सारी चीजें अगर रहेगी तो वो इंटरेस्ट के साथ अब ना चीजें नहीं सीख पाओगे। बिकॉज ये तो 2 घंटे जो हम लोग आप लोगों के साथ रहेंगे, ठीक है, उसके बाद आपकी लर्निंग स्टार्ट होगी। बिकॉज आप लोग, ऐसा नहीं है मैं आपको कुछ मूल भी चीजें बता रहा हूँ, मार्क्स की चीजें बता रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं। आप लोग यही फोन चलाते हो, सेम फोन आप लोग भी चलाते हो, सेम डिवाइसेस आप भी चलाते हो, और आप लोग भी फेसबुक चलाते हो, सेशन के बाद भी चलाओगे, इंस्टाग्राम भी चलाओगे, ट्विटर भी चलाओगे, लिंक्डइन भी चलाओगे, गूगल पे भी जाओगे। इट इज जस्ट दैट यहाँ पे आप अपना बिजनेस ग्रोथ कैसे कर सकते हो, खुद का स्टार्टअप कैसे कर सकते हो, वो वाले एस्पेक्ट के ऊपर हम फोकस करेंगे। और उसके अंदर बहुत सारी हैबिट्स की आपकी, लाइक इन द सब्सिक्वेंट सेशन I'll basically share all these details with you as well, from morning to evening, how should be your digital habits should be, what things to consider, what not to consider, that obviously gonna discuss. So back to my journey. So then मुझे लगा कि चलो अभी स्टार्ट कर दिया है, we rented the place and everything, and we started with everything proper full-fledged, but unfortunately we didn't get any students. मतलब हमारे पास आए ही नहीं स्टूडेंट, एंड आई वाज लाइक मतलब पूरी सेविंग जो है, मतलब जो यस बैंक से इनकम अर्न करी थी, सब चीजें सेविंग पड़ी हुई है। एंड एवरी मंथ देयर इज अ रेंट इज द फिक्स्ड एक्सपेंडिचर, सैलरी इज द फिक्स्ड एक्सपेंडिचर, एवरीथिंग दैट इज फिक्स्ड। तो वहां पे हमको लगा कि अभी ये गलत हो गया डिसीजन यस बैंक से जॉब छोड़ने का। तो देन अगेन आई स्टार्टेड विजिटिंग कि अरे यार कुछ हो जाए वापस यस बैंक में आ जाओ ऐसा। एंड देन आई रियलाइज कि यार देखो यार, अभी एक बार समझ लो कि आपने एक बोट में आप बैठ गए हो, तो तूफान आ जाए, कुछ भी चीज आ जाए, अगर आप बोट छोड़ के चले गए तो पीपल विल कॉल यू लूजर। ये आप लोगों के साथ भी होता रहेगा कि यार बहुत बार एक ऐसे मोमेंट आते रहेंगे, अरे यार नहीं चल रहा है, देन यू स्टार्टेड कनेक्टिंग कि यार वो जॉब में कर लेता है, कंटिन्यू करता है, यू स्टार्टेड हैविंग अ सेकंड थॉट, एटलीस्ट वो दिमाग में, माइंड में चलता रहता है, अरे यार उससे अच्छा इतना स्ट्रगल है, वो तो कितनी कंफर्टेबल थी जॉब, कुछ टेंशन ही नहीं था, इतना प्रेशर ही नहीं था, ठीक है, सैलरी कम थी बट यार रिलैक्स वाली लाइफ थी। आई गेस मेरे को रिएक्शन से पता लग रहा है सारे साक्षी निखिल दैट ये वाले थॉट कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ तरीके से आते रहते हैं, ठीक है, सब लोगों के माइंड में रहता है, मेरे माइंड में भी आया था कि यार लेट्स क्लोज इट डाउन एंड लेट्स। फिर ऐसा लगा कि नहीं यार, मतलब जो चीजें स्टार्ट करी है ना, उसको कैसे भी करके चीजें एक फिनिशिंग एंड तक लेके जाना। एंड देन जितनी भी चीजें सीखी थी, मार्केट में गए, लोगों के साथ बात करी, इंस्टीट्यूट में विजिट करे, यूनिवर्सिटीज में विजिट करी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स से मीटअप करे। आई यूज्ड टू गो रैंडमली, मतलब इंदौर वाज अ वेरी न्यू सिटी, आई यूज्ड टू गो टू भवरकुआ, आई यूज्ड टू गो टू विजयनगर, आई यूज्ड टू गो टू कॉलेजेस, आई यूज्ड टू रैंडमली चैट विद द पीपल एंड कि आपका कैसे चल रहा है, कौन सी कॉलेज है, अच्छा ये कर रहे हो, कौन सा कोर्स कर रहे हो, ठीक है, क्यों कर रहे हो, क्या पर्पज है, अच्छा एमबीए करोगे। तो आई अंडरस्टूड कि यार क्या मार्केट है, देन वी रिफाइंड आवर प्रोडक्ट, ठीक है। अब सुनना ये जर्नी है, ये मेरा एक्सपीरियंस मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि आप लोगों के साथ कनेक्ट होगा चीजें। देन वी रिफाइंड आवर प्रोडक्ट, और इसमें ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है कि हम कुछ एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, कोई बहुत अच्छा खासा डिटेल डिस्कशन हो रहा है, जस्ट दैट वी टेकिंग अ फीडबैक फ्रॉम द ग्राउंड, टेकिंग अ फीडबैक फ्रॉम द ग्राउंड कि ऐसा हो सकता है। ये सारी चीजें करने के बाद भी रियलाइज कि यार जब मार्केट में आप जाते हो, ठीक है, तो मार्केट में जाने के पहले पहले आपको यूजर को एक्वायर करना पड़ता है, ठीक है। आई फील मैनी, आई जस्ट गिव वन रैंडम एग्जांपल, देयर इज वन कैफे नियर बाय हमारे यहाँ पे, तो हम लोग जस्ट उसने अभी जस्ट एक हफ्ते पहले अपना कैफे स्टार्ट किया,
एंड आई जस्ट व्हील टू देम कि जस्ट थोड़ा टेस्ट करने के लिए क्या चीज है. आई चेक द प्राइस. वन कॉफी कॉस्टेड अराउंड 70 रुपीज और 75 रुपीज. ठीक है, अमेजिंग कॉफी, लाइक दिस इज आई मीन सबसे अच्छी कॉफी थी, बहुत टेस्ट अच्छा था. बट ही जस्ट ओपन 3 और 4 डेज बैक, और वो शॉप के पास, ठीक है, मतलब आई डोंट नो, मतलब मैं तो चला गया, बट उसके पास ब्रांड नहीं थी, उसके पास कोई जानता नहीं था, एंड ही केप्ट अ वेरी हाई प्राइसिंग फॉर द एंट्री बैरियर. तो आप मेरे को बताओ कि ऐसी चीजें चल पाएगी क्या? नो सर, इनिशियल लेवल पर तो बहुत टफ कंपटीशन है इसके लिए, बिकॉज इफ द प्राइसिंग इज हाई तो यूजर्स बहुत कम आएंगे. क्वालिटी तो बहुत अच्छी दे रहा है, सुपरीम क्वालिटी दे रहा है. बट फिर अभी इनिशियल लेवल है तो उसको भी तो कम्पीट करना पड़ेगा ना. मतलब वो कब दिखेगा, जब आप 2 मंथ्स 3 मंथ्स 5 मंथ्स जब आप सर्वाइव करोगे उस चीज में, तब धीरे धीरे आपको आपका कस्टमर बेस समझ में आएगा कि इफ यू आर हैविंग दैट मच ऑफ प्राइस, क्वालिटी इज नो डाउट अच्छी हो सकती है जैसा आप बता रहे हैं, बट इनिशियल लेवल पे कस्टमर्स क्वांटिटी कैसे आएगी, आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, और जो कस्टमर्स आपके आएंगे वो किस चीज के लिए आपके पास रिटेल करेंगे, उस पर डिपेंड करता है. So basically we can say इंदौर is a food hub, because इंदौर के लोगों को आप कभी भी कहो खाने के लिए कभी मना नहीं करेंगे. एंड मतलब हर गली में हर जगह आप देखते हैं कि कैफे बहुत सारे खुले हुए हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप बता रहे हैं मार्केटिंग बहुत जरूरी है. स्टार्टिंग का एटलीस्ट फर्स्ट 2 मंथ्स मतलब कस्टमर से अट्रैक्ट हो जाएं. उसके बाद अगर थोड़ी सी अगर प्राइस अपन बढ़ाते भी हैं तो जो कस्टमर बने हुए हैं वो आई थिंक ज्यादा मैटर करेगा. तो स्टार्टिंग में तो इतना हाई प्राइस नहीं हो पाएगा. ठीक है, स्टार्टिंग में जैसे आप जब भी कुछ भी चीजें स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो व्हाट यू डू इज you should not have any entry barrier. Let them come to your place, let them experience and enjoy, and let them build the community around it. You visit Starbucks, you visit CCD, ठीक है, you see there are the community being built around. Even though they charge high price, but we are in the very mature stage of their business. We are talking about the initial stage. आ रहा है समझ में? So whenever you start, this is just a small, जो मैंने इतना एक्सपीरियंस के साथ जो मैंने समझा है, ठीक है, कि like whenever you launch a business, आपके ही प्रोडक्ट का कोई भी एक बेसिक का वर्जन मार्केट में ऐसा लेके आओ तो सो दैट कहीं ना कहीं आपका कस्टमर उसको एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करे. जियो देख लीजिए, प्राइम एग्जांपल. अगर जियो 1 साल फ्री में डेटा नहीं देता और स्टार्ट कर देता 300 400 500 रुपीज के प्लान से, सक्सेस हो जाता. बट अभी जो लेवल पे उसका मार्केट शेयर वो हो पाता क्या? डिफिकल्ट है. ठीक है, डिफिकल्ट है, मतलब डिफिकल्ट है. तो दिस इज जस्ट अ हिंट जो मैंने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया. बट मेरे पास जो सबसे बड़ा वेपन था जो मुझे लगा, दैट वाज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. ठीक है, ये डिजिटल मार्केटिंग वर्ड जो है तभी मुझे नहीं पता था, बट आई न्यू कि यार अगर मुझे इंदौर जैसे मार्केट में विच इज कंसिडर्ड एज अ एजुकेशन हब एंड कॉम्पिटिटिव है, मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, एंड मैं तो बहुत नया ही था, मतलब मेरे लिए तो इंदौर एक तो नया शहर था, और इंदौर में एस्टैब्लिश लोगों के साथ कॉम्पीट करना हमारे डोमेन में, जो 25 साल से बैठे हैं 30 साल से बैठे हुए हैं, उनके साथ कॉम्पीट करना हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था. और आप लोगों के साथ भी रहेगा, आप लोग जो बिजनेस में हो अभी लोग आपके भी कॉम्पिटिटर्स रहेंगे. बट मेरे पास जो वेपन था जो मुझे ऐसा लगा, दैट वाज ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि दैट टाइम डिजिटल मार्केटिंग वाज अ न्यू थिंग. डिजिटल प्लेटफॉर्म वाज कंसिडर्ड फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस. यार फेसबुक चला रहे हैं तो थोड़े कॉन्टेक्ट बना लेंगे, फ्रेंड्स बना लेंगे, चैटिंग कर लेंगे, यूट्यूब पे कुछ ट्रेलर्स देख लेंगे. नो वन थॉट अबाउट द बिजनेस आस्पेक्ट. यार यहाँ से हम एडवर्टीजमेंट भी रन कर सकते हैं, बिकॉज कभी किसी ने किया ही नहीं था, किसी ने सोचा ही नहीं था कि यार इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करके भी कोई चीज होती है, वेबसाइट भी होना जरूरी है, फेसबुक पे भी मार्केटिंग हो सकती है. करते थे बट बहुत लिमिटेड वे में करते थे. यूट्यूब पे भी हो सकती है मार्केटिंग. सो व्हाट वी अंडरस्टूड कि यार दिस इज द पावर वेयर वी कैन रीच टू अ टारगेट ऑडियंस. तो हम लोग पहले न्यूज़पेपर के पास गए, दैनिक भास्कर के पास गए, यार हमको हमारे एडवर्टीजमेंट रन करना है. उन्होंने 10 लाख रुपए हमको कोटेशन दिया और राइट में लिख दिया ओनली. तो वहां पे मुझे डाइजेस्ट होने के लिए चीजें लगी, अच्छा ये 10 लाख भी बता रहा है, ओनली भी बता रहा है. उसके बाद हम रेडियो के पास गए कि यार रेडियो में मार्केटिंग हो जाएगी, क्योंकि किसी ने हमको ज्ञान दिया था कि ना इंदौर में लोग कार में घूमते हैं, तो रेडियो सुनेंगे तो कार घुमा के आपके ऑफिस में आ जाएंगे.
तो मैंने रेडियो का कोटेशन लिया, तो पता लगा रेडियो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट अराउंड पर सेकेंड का 15 रुपीज या 20 रुपीज का कॉस्टिंग होता है, और आपको एक महीने का पैकेज लेके दैट गोज अराउंड 50 to 60,000। तो उसमें भी कोई गारंटी तो है नहीं कि वो रेडियो सुनने के बाद मेरे पास ही आएगा, ठीक है। किसी ने बोला सर पैम्पलेट बंटवा दो, हमने पैम्पलेट ट्राई भी करी, बट वो पैम्पलेट जो है मेरे को दूसरे ही दिन किसी भेलपुरी वाले के वहां मिल गई हमारी पैम्पलेट, ठीक है। तो उसका भी कुछ यूज नहीं आया। तो देन आई अंडरस्टूड कि मार्केटिंग तो जरूरी है, ठीक है। आप दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, कोई भी सर्विसेज बेच रहे हो, आप खुद भी हो, तो जब तक आपकी मार्केटिंग नहीं होती है, ठीक है, जब तक आप मार्केटिंग नहीं करोगे, आपका जो बिजनेस है वो जीरो हो जाए। स्पेशली इनटू दिस टाइम, मतलब 2022 की अगर हम बात करें, जहाँ पे लॉकडाउन के बाद जितने बिजनेसेस हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आ गए, कंपटीशन और ज्यादा बढ़ गया। So that particular time, reaching to the target audience is a very essential part. और आपके पास तो दो ऑप्शन है, या तो आपके पास बहुत बड़ी फंडिंग आएगी तो न्यूज़पेपर पे दे दो, टेलीविजन पे दे दो, रेडियो पे दे दो, बट वो तो बहुत एक्सपेंसिव है कि नहीं है? यस और नो? ये हम करेंगे एक्सरसाइज, आप लोगों को मिलेगी, आपको बहुत मजा आएगा एक्सरसाइज में, ठीक है। नाउ दीज आर वेरी एक्सपेंसिव थिंग्स, तो आई थॉट क्या मेरे पास तो इतना बजट ही नहीं है ना। आप मेरे को बताओ, आप लोगों में से जितने भी लोग स्टार्टअप यहाँ पे चला रहे हैं, वुड यू डेयर टू गो टू दैनिक भास्कर और न्यूज़पेपर और मैगजीन्स और रेडियो और होर्डिंग और समथिंग? No, sir. Not at this moment. नॉट एट दिस, एटलीस्ट फॉर द स्टार्टअप विल नॉट गो। बट आपको पता है यार, मार्केटिंग नहीं करेंगे तो आपके पास बिजनेस नहीं आएगा, प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, तो आप करना तो है, बट अभी क्या करें? तो यहाँ पे आपके पास जो था, लाइक मेरे पास जो वेपन था, दैट वाज अ डिजिटल मार्केटिंग। सो व्हाट आई डिड, हम लोगों ने सबसे पहले सारे सोशल मीडिया पे अकाउंट ओपन कर दिए। हमने एक एक हमारे इंस्टीट्यूट की स्टोरीज जो है, जैसे आप अगर इंस्टाग्राम पर, तो कितने लोग चलाते हैं इंस्टाग्राम आप लोगों में से? ऑलमोस्ट सबके हाथ ऊपर हुए फर्स्ट हैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे हमने जितने भी हमारी ऑफिस में हमारी एक्टिविटीज होती थी, क्लास होते थे, सेशंस होते थे, सब चीजें हमने सोशल मीडिया पे डालना स्टार्ट कर दिया। लोगों को हमने जोड़ना स्टार्ट किया, हमने एडवर्टीजमेंट रन करना स्टार्ट करी। ये पूरी केस स्टडी आप लोगों में से विवेक बिंद्रा जी को कौन जानता है? विवेक बिंद्रा, बड़ा बिजनेस, एवरीवन, ठीक है। तो विवेक बिंद्रा के एप्लीकेशन के अंदर डिजिटल गुरुकुल की डिजिटल मार्केटिंग की केस स्टडी पब्लिश है। अगर आपका अगर एक $0 करके उनका एक कोर्स है, वहां पे डिजिटल मार्केटिंग की पूरी कैंपेन की केस स्टडी डिजिटल गुरुकुल की वहां पे लड़ी हुई है। तो इन केस अगर आपके पास वो ऐप है तो आप केस स्टडी जरूर देखना, वहां पे हमने पूरी डिटेल जर्नी बताई है कि हमारा जो बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हमने कैसे ग्रो किया। एंड तो कहीं ना कहीं यू नो, व्हेनेवर यू ओपन फेसबुक, ठीक है, अभी आप इमेजिन करो मैं कस्टमर साइड के बता रहा हूँ, ठीक है, अज्यूम कि यू फॉलो डिजिटल गुरुकुल ऑन इंस्टाग्राम। आपने आज देखा कि आज कुछ हो रहा है स्टोरी में, आज कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, क्लासेस चल रही है, इवेंट चल रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन, एवरी टाइम यू ओपन इंस्टाग्राम तो क्या होता है, एक हिट बैठती जाती है, ठीक है, एक हिटिंग होती रहती है आपको बार बार। अच्छा ये भी हो रहा है, अगेन यू ओपनिंग इंस्टाग्राम, ये चीज हो रही है, आप गूगल पे जा रहे हो, अगेन देयर क्यूरियोसिटी, अरे एक बार विजिट तो करके आता है, अरे एटलीस्ट लेट्स विजिट ना, करना तो कुछ नहीं, एटलीस्ट लेट्स विजिट। So these people started visiting, and when they started visiting, they started experiencing यार ये education भी होता है। What typical education concept that you have in your mind is कि यार अंदर जाना है, कोई बुड्ढे से सर रहेंगे, ठीक है, उनको सर बोलना है, आपको एंट्री होल्ड करनी है वहां पे, उसके बाद सर आपको कुछ होमवर्क देंगे, वो होमवर्क आप करोगे, ठीक है। दिस इज अ बोरिंग एजुकेशन assumption everyone has, सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, राइट, कि एजुकेशन मतलब क्या, कि यार वही किताबें पढ़नी है, एग्जाम देनी है, चीटिंग करनी है, पास होना है, सर्टिफिकेट मिलेगा, खत्म, राइट। दैट इज अ बोरिंग पार्ट। जो 90s की मूवीज आती थी, मालूम है, ब्लैक एंड व्हाइट 80s में मूवीज आती थी, दैट काइंड ऑफ एजुकेशन। अभी आप समझो 2020 का 22 का जो एजुकेशन, लाइक यू नो, वो पुष्पा मूवी आपने देखी रहेगी, झुकेगा नहीं साला, ठीक है। तो दैट इज काइंड ऑफ एंटरटेनिंग मूवी, लाइक इट्स एंटरटेनिंग। आप अगर एक बार देखोगे तो उसको कंटिन्यूसली वो आपको बना के रखेगा। एजुकेशन भी ऐसे ही हो गया, एजुकेशन इज नॉट रिमेंड एजुकेशन, नाउ इट बिकम एडुटेनमेंट, स्पेशली इनटू द ऑनलाइन। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बहुत बोरिंग चीजें बताया करूँ तो आप क्या करोगे, चले जाओगे। तो आई नीड टू कपल एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट एट द सेम टाइम। आपको मतलब
मतलब मजा आना चाहिए विद द एंटरटेनमेंट, यू शुड स्टार्ट कंज्यूमिंग कंटेंट। ज्यादा हो गया अभी तो ये मार्केटिंग कैंपेन्स जो है मतलब हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करे एंड बहुत अच्छा रिजल्ट मिला हमको। वी स्टार्टेड विद द स्मॉल प्रोडक्ट, बहुत अच्छा लोगों को सर्विस दी, लोगों ने एक्सपीरियंस किया नहीं यार यहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी मिल रही है, कुछ नई चीजें सीखने मिल रही है। उन्होंने 10 लोगों को बताया, 10 लोगों ने 50 लोगों को बताया, 50 लोगों ने 100 लोगों को बताया एंड ऐसे ऐसे करते करके हमारे पास स्टूडेंट्स जो है, जो हम छोटे से इंदौर सेंटर पे थे, हमारे पास एमपी से लोग आने लगे, छत्तीसगढ़ से आने लगे, राजस्थान से आने लगे, गुजरात से आने लगे। द रीजन बीइंग वी नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। ठीक है, एजुकेशन इज अ वेरी यूनिक फील्ड, जहाँ कहीं पे क्वालिटी नीचे हुई स्टूडेंट इमीडिएटली रिकॉग्नाइज, उनको पता लग जाता है नहीं यार कुछ तो ऊपर नीचे है एंड दैट्स व्हाई वी मेड श्योर कि देयर इज नेवर अ 0%, मतलब 1% का भी कुछ क्वालिटी लैप्स नहीं होना चाहिए। एंड उसके बाद वी स्टार्टेड गेटिंग अ फ्रेंचाइजी इंक्वायरी लाइक B2B, क्या रे नहीं ठीक है, वी स्टार्टेड गेटिंग फ्रेंचाइजी इंक्वायरीज एंड एवरीथिंग। और 3-4 सालों के अंदर ठीक है जो ग्रोथ, मतलब मैं तो मान सकता हूँ कि जो बड़े एजुकेशन प्लेयर नहीं कर पाया इतना हमने बीइंग मतलब हम लोगों ने कर दिया, हमारे लिए प्राउड मोमेंट था। ये मैंने जर्नी इसके लिए आपको बताई, ये सब चीजें हमारे लिए पॉसिबल हो पाया डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। मैं तो डिजिटल मार्केटिंग को मतलब एकदम प्रणाम करता हूँ कि इसके कारण हम जो लेवल पे यहाँ पे बैठे, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। कि हमने इतनी एक्टिविटी करी कि हमने एक एक एलिमेंट पे काम किया, ग्राफिक्स हो गई, वेबसाइट, आप लोगों ने भी विजिट किया रहेगा, एवरी एलिमेंट दैट यू वर्क ऑन, मतलब इफ यू टॉक अबाउट ग्राफिक्स, वेबसाइट, सोशल मीडिया, टेस्टिमोनियल्स, एड कैंपेन, क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप, बहुत सारी चीजें हमने करी। तो ये सारी चीजें हम लोग आपको बताएंगे भी कि कैसे करना है एंड या तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा एंड बहुत सारे न्यूज मीडिया ने भी हमको कवर किया, बहुत सारे हमारे पास लोग भी आए, बहुत सारे लोग भी जुड़े हमारे साथ, बहुत सारे अवार्ड भी मिले, बहुत सारे न्यूज मीडिया ने हमको कवर किया। तो एक छोटे से क्लासरूम में जब भी मैंने स्टार्ट किया था तभी मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि यहाँ तक हम पहुंचेंगे, यहाँ तक की हमारी जर्नी होगी। बट एट द एंड ऑफ द डे मतलब 2022 में मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ, इट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी एज वेल कि मतलब ये चीजें बहुत सारी स्ट्रगल्स देखे हमने, बहुत सारी चीजें देखी, लाइक आई लेफ्ट इट माय होम एंड उसके बाद मैं 5 साल के बाद वापस घर गया। ठीक है, सो इन द 5 years आई नेवर had any word with my parents, so it was completely disconnected, fully focused on the this thing, and then after 5 years we met and everything, so it was a very emotional moment, but at the when I left it, वो ऐसा था कि नहीं हो पाएगा, सबको डाउट था कि यार आप लोगों में से बहुत सारे लोग रहेंगे कि जो पेरेंट्स के साथ रहते हैं, बट जब ये पेरेंट्स से थोड़ा दूर जाते हो, अकेले लाइफ जीते हो, तो आपको अपनी एक स्ट्रेंथ पता लगती है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट यू आर केपेबल ऑफ। ठीक है, क्या घर पे रहते हैं तो फुल फिट रहती है, अरे मम्मी, अरे डैडी, अरे ये हो गया, तो मम्मी बोलेगी अरे बच्चा तेरे को कोई टेंशन नहीं, मैं हूँ तेरे साथ। सो यू गेट सराउंडेड विद दैट एनवायरमेंट, बट व्हेन यू लीव दैट एनवायरमेंट एंड स्टार्टेड living that life, you realize your true potential, कि आपकी पोटेंशियल क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है और आपको क्या चीज में काम करना है। इट इज लाइक अ केज एनिमल, जब उसको खुला छोड़ा जाता है तभी वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है। तो ये चीजें मेरे साथ भी हुई एंड उसके बाद फाइनली जाके लाइक यू नो, ठीक है, जो मेरा पॉइंट प्रूव करना था कि यू नो आई कैन बी सक्सेसफुल in the business because we never had a legacy business। बहुत बार होता है फैमिली बिजनेस में, आपने देखा रहेगा कि किसका पुश्तैनी नहीं बिजनेस चल रहा है और उसके लड़के को बस यही बिजनेस में जाके बैठाना है। ठीक है, इवन दो इज कैपेबल और नॉट कैपेबल, बट ही सेट, बट इन माय केस इट वाज नॉट द सेम, so we had to start building from the scratch, so that was a very proud moment for us as well। I think आप लोगों में से बहुत सारे लोग रहेंगे जिसका ये एक एस्पिरेशन रहेगा एंड ये चीजें हमारे साथ हुई एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के साथ हम मिले भी। कोई 15 साल का स्टूडेंट था जिसने कोर्स करके अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, कोई 18 साल का स्टूडेंट था जो सेल्फ फील था, पेरेंट्स उसको बोल रहे थे कि आप तो तू कुछ कर नहीं पाएगा, तू ये कर ले, ठेला लगा दे, ये लगा दे। उसके बाद उसने डिजिटल मार्केटिंग सीख के नाउ ही इज हैविंग द एजेंसी। कोई ऐसे लोग भी हमने देखे जो गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर 4-4, 5-5 बार अटेम्प्ट करने के बाद बिकॉज ऑफ द फैमिली प्रेशर वो नहीं कर पाए और उसके बाद घर वालों ने उनको बोल दिया तू तो कुछ कर नहीं सकता है, गवर्नमेंट जॉब नहीं, बिकॉज इन द रूरल एरिया
दैट गवर्नमेंट जॉब इज लाइक बहुत वो मान्य रखती है कि यार हमारे बच्चे के पास गवर्नमेंट जॉब है, इवन दो दैट इज अ 10,000 15,000। तो उन लोगों ने भी मैंने देखा है कि जो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए विद डिजिटल, उन्होंने बहुत अच्छी चीजें अचीव करी। आई सीन द मेरी वर्किंग वुमेन, ठीक है, normally it happens like it's 40 45 50, you want to do something but you don't have any career path, you can't go back to a job because there is a gap। तो आप बोलते हो अरे हम क्या कर पाएंगे, तो दे अंडरस्टूड कि यार डिजिटल के थ्रू फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, हम प्रोजेक्ट ले सकते हैं, वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन टू द सेम एज वेल। सो आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग आप बोल सकते हो कि एक गोल्ड माइन है जिससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें दी है, स्पेशली जो मैंने देखा है। मतलब मेरी एज आई थिंक रहेगी 31, और ये एज में मैंने 40-45 ईयर्स लोगों को भी देखा है कि यार डिजिटल के कारण उनकी लाइफ जो है बहुत अच्छी होगी एंड दे आर एंजॉइंग। यार नहीं भले ठीक है सर 2 पैसा कम मिलता है बट वी आर एंजॉइंग व्हाट वी आर डूइंग। एंड स्पेसिफिकली इन द कोविड टाइम्स लोगों ने बहुत चीजें करी, तो ये एक अच्छा मोमेंट था जो हमने देखा। हाँ, तो ये मेरी छोटी सी जर्नी थी। एंड बाकी आप लोगों से भी बहुत अच्छा खासा इंटरेक्शन होगा हमारा, मैं थोड़ा सा इंटरेक्शन आप लोगों से भी करना चाहूंगा। अभी जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन, आप क्या करते हो, कहाँ से हो, थोड़ा हल्का सा स्टार्ट विद रहमील, कैन यू जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, क्या करते हो, क्या चीजें हैं? ओके, जब तक रहमील माइक, हाँ चल ओके, रहमील या गो है। आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, थोड़ा और क्यों डिजिटल? जब तक रहमील का माइक ऑन नहीं होता है हम चलते हैं नैन्सी के पास। नैन्सी। Hello, sir. हाय नैन्सी। So, hello everyone. My name is Nancy Somi. I graduated recently from Prestige University, and I pursued BBA. So right now, this is a gap year for me. I'm going to do MBA next year. So I want to learn something technical. I think like in which I have interest. So I saw some videos about digital marketing recently, and I thought it would be my cup of tea. So this is a short for me. Great to hear that, Nancy. हम आएंगे नरगिस के पास। नरगिस। Hi, sir. Hi, everyone. This is Nargis, and I'm from Indore, but I live in Dubai. And I've done my graduation in Dubai from Manipal University, and I've done BBA in marketing. And inshallah, I'll do MBA in the next coming years. I'm not sure when, and I haven't even decided the university. But I'm specifically very interested in influencer marketing, and for that, I'm learning the entire digital marketing from scratch. And hopefully, in the future, I'll either be an influencer or be managing influencers. Great to hear that, Nagis. And let me tell you, influencer marketing agencies like huge move, specifically in Dubai, US, and UK, because there is a huge move of influencers. So normally they hire an influencer marketing agency to manage this entire work and manage this client. So I think this is a very interesting domain that I personally feel, specifically in the metro cities, Bombay, Delhi, people have started the influencer agency, not digital marketing. So people normally get confused कि digital marketing और influencer marketing agency में फर्क क्या है? So influencer marketing is like you manage the influencers, you get them the work, and basically you earn a decent amount of payout plus commission. So it's a huge business because influencers को बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। हम इससे शुरू करेंगे अच्छे खासे। Coming back to Ekta, hi Ekta. एकता आपका आवाज बहुत लाउड है। अभी भी बहुत लाउड है आपका आवाज। You're on mute, Ekta. You're still on mute, Ekta.
बाकी सब लोग भी ना माइक चेक कर लीजिए अपना, वेदर म्यूट पे है अनम्यूट पे है, एक बार उसको ऑन ऑफ करके देख लीजिए। यस यस एकता, गो अहेड, नाउ इट्स अनम्यूट। हेलो यस यस पूजा, सर, अब वॉइस ठीक है? एकदम परफेक्ट एकदम। Okay, sir. Sir, myself Ekta Sharma. I am pursuing BBA from Rajiv Gandhi College, and I am live in Bhopal. And this is my last year going on from BBA. उसके बाद क्या करोगे? सर, उसके बाद MBA करने का सोचा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूजा। Hello everyone, my name is Pooja Ashra. I was born and brought up in Gwalior. I've done my MBA in IIT from INTTM Gwalior, and IITTM is Indian Institute of Tourism and Travel Management. I have total four plus year of experience in travel field. I relocated to Indore last month. I was searching for a job in travel, but I cannot find any good jobs in here in tourism. So that's why I decided to switch my job and my career. So that's why I chose digital marketing. So yeah. Great to know. Surya Pratap Singh Chaudhary. Yes, as you already know my name, this is Surya Pratap Singh, connecting from Jabalpur. I have done graduation. I have done BCom in my graduation from St. Aloysius College, Jabalpur, and after completing my graduation, I have moved to Indore for my further education for pursuing MBA. And I have done MBA in Marketing Finance from IPS Academy, Indore only. And after that, I have joined three companies, and for different time period. And actually sir, I'm not satisfying with my job. जैसे आपने बताया भी कि 4 पैसे कम मिले पर जॉब से सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, तो I'm not enjoying that. So I have done some research, and after that मैंने रियलाइज किया सर कि डिजिटल मार्केटिंग ही फ्यूचर है और इसमें फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और सबसे इसका एडवांटेज है कि अपन वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो और फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो. So I have opted for this course. Great. Pranjali. Hello everyone. Hi sir. So this is Pranjali. I was born in Raipur, brought up in Bhopal. Currently I'm living in Indore. I've completed my BBA in foreign trade from Prestige only. I was going for MBA to London, but that was my best decision that I didn't go. I didn't want to spend 50 lakhs on one course, and I want to do various courses and learn from that and gain experience. I don't believe it. Like, I don't right now, but I would like to do executive MBA someday. Okay. Great. Yes. I guess Lakshya का mic थोड़ा वो है. We'll go to the Krishnpal Singh Arora. Yes, so myself Krishnpal Singh Arora, and I have completed my MBA graduation from Prestige College. Then I got as you told that you got a PPO. I got a PPO from Pantaloons as showroom manager, but I didn't accept it because at that time I thought that कि MBA करने के बाद अच्छा package लगना चाहिए, and at that time package was too low for that. So I got placed in IndusInd Bank, and I worked there rocks for one year, we can say 1 year 1 month. Then I switched to Yes Bank. उसके बाद सर वहाँ वर्क तो मैंने किया, बट जैसा आपने बताया एक मेंटल पीस जो होता है, थोड़ा सा पैसा उस टाइम लगा, पैसा कम मिलेगा चलेगा, बट मेंटल पीस थोड़ा ज्यादा जरूरी है. देन मेरा बहुत गलत डिसीजन था. मैं जो टेली परफॉर्मेंस आपको पता होगा इंदौर में है, मैंने वहाँ स्विच किया एज अ टीम लीडर. तो मुझे लगा कि बस लाइफ सॉर्टेड है, अच्छा वर्क चलेगा, बट वहाँ पे मेरी जो सैलरी है वो जाके स्टक हो गई. तो मैंने सोचा कि इंडसइंड में मुझे इंसेंटिव भी मिलता था, येस बैंक में इंसेंटिव मिलता था, तो मेरी सैलरी स्टक हो गई है. उसके बाद में मैंने बायजूस ज्वाइन किया, एंड मैंने बायजूस में वर्क किया 7 months वर्क किया एज अ BDA बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट. वहाँ पे अप्रोक्स थोड़ा मैंने अच्छा कर लिया, बट उस टाइम एक अपन कहते हैं ना, अपना जहन अपन को अंदर से नहीं करता, क्योंकि
वहां अपन को सामने वाले बच्चे को अपन अच्छे से बोले तो जलील करना है, वो भी उसके पेरेंट्स के सामने, क्योंकि हमें अपना कोर्स बेचना है। हमारा कोर्स सही है, बट अगर सामने वाला बच्चा पढ़ने में भी अच्छा है, फिर भी हमें बताना है कि नहीं, आपका बच्चा अभी सिर्फ क्लासरूम में अच्छा है, यूनिवर्सिटी में अच्छा नहीं होगा। तो उसके बाद मेरे जो ब्रदर हैं वो सीए हैं, तो वो मुझे 1.5-2 साल से बोल रहे हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म बूम पे जाएगा, कर ले। बट मैंने उनकी सुनी नहीं। फिर मुझे मतलब उन्होंने काफी डांट के बोला कि अब कर लेना, बिकॉज कोविड के पहले तू देख ले कंपनीज कैसी थी, और कोविड के बाद सिर्फ जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज थी वो कितना बूम पे गई है कोविड के टाइम पे, बाकी सबका बिजनेस ठप हो गया है। तो थोड़ा ज्यादा मेरा भी अंदर से इंटरेस्ट डेवलप हुआ, एंड देन मैंने डिजिटल मार्केटिंग चूज कर लिया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट विल कम टू नितिन। एवरीवन, सर मैं वैसे राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, क्योंकि उस टाइम में ऐसा हालात ठीक नहीं था। और एट द एज ऑफ 20 बिकॉज घर में काम करने की जरूरत थी, तो मैं विद सम सोर्सेज में चाइना चला गया था। तो अच्छा, राइट, मैं 20 इयर्स की एज में चाइना गया। फिर वहाँ पे अराउंड 1.5 ईयर मैंने जॉब किया। जॉब करने के बाद वहाँ पे मैंने वो जॉब छोड़ के खुद का बिजनेस स्टार्ट किया था। और वो बिजनेस मैंने वहाँ पे 15 साल चलाया। और अभी जस्ट कोविड से पहले हम लोग इधर आए थे, और वहाँ पे कोविड होने के कारण लास्ट 2 ईयर से क्या है कि फ्लाइट्स वगैरह सारा बंद है। तो चाइना में हमारा ऑफिस अभी भी रनिंग है, लेकिन वो कोविड के कारण सारा वर्क फ्रॉम होम हुआ। उसके बाद वो ऑफिस ऑटोमेशन पे चला गया। तो फील हुआ कि वो ऑफिस जो है उसमें हम लोग बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ही मेनली काम कर रहे थे। तो ये फील हुआ कि वो ऑफिस तो अब ऑटोमेशन पे चला गया है। और मतलब जो एक मेरा चाहत था, मेरा टेक्नोलॉजी में क्या है कि थोड़ा इंटरेस्ट हमेशा से था, तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे कुछ करना चाहिए। तो लास्ट ईयर हम लोग मतलब अराउंड 6-8 महीना रिसर्च करके फिर स्मार्ट वॉच और हेडफोन्स के बिजनेस में आए। लाइक बोट है जो बोट कंपनी करती है, वही वही राइट, बोट एंड नॉइज जो कंपनी है वैसे ही हम लोग वही प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। तो अभी हम लोग दिवाली से पहले जस्ट लॉन्च किए अपने ब्रांड को। अभी सिर्फ अमेजोन पे कर रहे हैं, धीरे आस्ते अभी फ्लिपकार्ट पे भी स्टार्ट करेंगे। तो उसी के लिए अभी जो चीजें हैं, हम लोग कुछ जो काम है ई कॉमर्स का है या फिर सोशल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया का, ये सब हम लोग थोड़ा आउटसोर्स करते हैं। खुद भी थोड़ा करते हैं, थोड़ा आउटसोर्स भी करते हैं। लेकिन उसमें मेरे को एक कंप्लीट नॉलेज चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ उसका बेसिक नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज मेरे को चाहिए। तो मैं ये जैसे अभी ये 4 महीने का है, उसके बाद भी मैं कंटिन्यू करता रहूंगा। मेरे को एकदम डीप इसमें सीखना है। तो बस ये स्टोरी। I'll give you, आप लोगों को आई थिंक पता नहीं मिली कि नहीं, I'll share with you one complimentary book, ठीक है, जो हम like I have written 2 books on digital. First is social media and politics in India, तो वो भी आपको मिल जाएगी, and second is fundamentals of digital marketing. So I'll share with you the second copy, so at least you'll get at least broad overview कि digital industry के अंदर कैसे कैसे चीजें होती है with the practical things. तो बुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मे बी बाय दिस वीक ओनली। And since you mentioned, Nitin, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये चीज that you mentioned that you will continue to deep dive into it. मैं आप लोगों को, ये सब लोगों को ये चीज बताना चाहूंगा कि डिजिटल इंडस्ट्री जो आप लोगों को बाहर से दिख रही है, एसईओ ऐसे होता है, सोशल मीडिया बहुत, चलो ठीक है क्या कैंपेन रन कर दिया, चलो ठीक है थोड़ी बहुत चीजें कर ली, ऐसा नहीं है। ये बहुत डीप इंडस्ट्री है। मैं आपको मतलब मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं तो 10 साल से हूँ इस इंडस्ट्री में, मैंने अराउंड 22,000 प्लस स्टूडेंट्स फेल करे। अभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं मेरे को चीज में कुछ कमी है, अभी भी मेरे को कोई चीज ऐसी है जो नहीं आती, या फिर एवरी डे। सो क्योंकि दिस इंडस्ट्री इज वेरी मतलब आप इवॉल्विंग इंडस्ट्री, आज कुछ नया है, कल कुछ नई चीज है, कुछ चीज कनेक्टेड है, किसके एल्गोरिथम चेंज हो गए, क्या चीजें हो रही है, ये सारी चीजें एज अ बिजनेस ओनर तो आपको पता होनी चाहिए। If you are planning to go for a job,
कभी जॉब में भी अगर आप जाओगे तो कंपनी या कोई भी आपका जो बॉस है वो आपको बोलेगा देखिए प्रोडक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉटल मेरे सामने, बॉटल ही प्रोडक्ट है, अभी इसके लिए आप डिजिटल कैंपेन करके बॉटल मुझे सेल्स करके दो। दैट पर्टिकुलर टाइम आपने उसको एक रैंडम स्ट्रैटेजी दे दी और वो स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करी, तो क्या होगा? वो तो आपको ही पकड़ेगा, अरे आपने तो बोला था ये कैंपेन हमको करना चाहिए, ये ट्रैकिंग होना चाहिए, नहीं हुआ, वो तो आपको पकड़ेगा। इन दैट पर्टिकुलर टाइम आप लोग फंस गए सिचुएशन में, वहां से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। वहां पे आप फिर जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते, चलो मैं सीख लेता हूँ पूरी चीजें, मैं कर लेता हूँ चीजें, तभी वो मोड पॉसिबल नहीं है। अभी आप समझो आप क्रिकेट पिच पे उतरे हो, 20 ओवर चल रही है और वहां पे बॉलर ने पकड़ लिया कि आपकी वीकनेस क्या है, तो वो टाइम पे आप प्रैक्टिस करने थोड़ी जाओगे कि नहीं यार रुक तू मैं प्रैक्टिस करके आता हूँ फिर मैं तेरे सामने आऊँ खेलने, ऐसा नहीं होता है। सो जो चीजें नितिन ने बोली कि यार यू नीड टू गो डीप डाइव इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग, मतलब ये चीज ऐसी मत रखना चलो ठीक है थोड़ा बहुत सर ने बता दिया कर लेना, यू शुड हैव दैट क्यूरियोसिटी कि यार ये क्या होता है, ये चीजें क्या होती है, तब जाके सीखने का मजा आएगा। एंड यू आस्क मी द रैंडम क्वेश्चन, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, हमारे जो बाकी बैचेस चलते हैं हम लोग बहुत सारी चीजों का डिस्कशन करते हैं, जैसे शार्क टैंक का हमने डिस्कशन किया, आईपीएल ऑप्शन हुई थी, वहां पे डिजिटल कैंपेन्स कैसे हुए, कौन सी ब्रांड ने क्या चीजें करी, कौन सी मीम वायरल हुई, कौन से वीडियोस वायरल हुए, जैसे कल वैलेंटाइन डे था, कौन सी ब्रांड ने ऐसी क्या चीजें करी जो चीजें हुई। तो ये सारी चीजों का भी डिस्कशन हम लोग करेंगे और डिस्कशन करने से ही हम लोग चीजें सीखेंगे। वो चीज आपको इनिशिएट करनी है कि अरे सर हमने कैंपेन देखा था सर ये थोड़ा ब्रीफ कर दो, मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा, मैं आपको 10 चीजें बताऊंगा, ठीक है, बिकॉज हमारा तो जीवन ही इसमें निकला है। पर जब तक आप पूछोगे नहीं ना तब तक वो डायलॉग इनिशिएट नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? सो विल नॉट मेक श्योर कि ऐसा थी कि आज सेशन में ये चीजें होगी, विल नॉट हैव दैट प्री डिफाइंड थिंग, विल एवरी डे विल लर्न समथिंग न्यू, ठीक है। और आप लोग भी मेरे को पूछ सकते हो कि अरे सर आपने टीवी पे ऐड देखी, जैसे आप लोग बहुत सारे स्टार्टअप की ऐड देखते हो राइट, क्रेड की देखी आपने, अपने टूल्सो की देख ली, जोमेटो की देख ली, आपने सर्च किया, कुछ क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चन आए, सर ये कैसे होता रहेगा, सर ये कैसे ऊपर आ रहा है, ये क्या चीजें हो रही है, कैंपेन कैसे वायरल हो रहा है, यू आस्क अस द क्वेश्चन, बिकॉज ये चीज आपके साथ भी होगी ना, जब भी आप जॉब पे जाओगे आपके साथ भी होगा कि अरे यार ये प्रोडक्ट मुझे पॉपुलर करना है, अगर आपका स्टार्टअप यू वांट योर प्रोडक्ट टू गो वायरल राइट, कि लोग उसको यूज करें, तो जब भी डिस्कशन होंगे ना तो बहुत नई नई चीजें होगी। ज्ञान का काम समाप्त। नेक्स्ट समाप्त है प्रथम। प्रथम आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर मेरी आ रही है आवाज? यस यस आपकी आवाज भी आ रही है। आप अभी वैलेंटाइन डे मना रहे हो ऐसा लग रहा है, मास्क भी रेड है, टी शर्ट भी रेड है। यस प्रथम बताओ अपने बारे में। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रथम बस्तेर और मैं सहारनपुर से हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन बीबीए से करा है सॉफ्टवेयर से। उसके बाद सबने बोला कि एमबीए कर ले, एमबीए कर ले, पर मेरा कहीं ना कहीं मन था एमबीए करने का, क्योंकि मुझे खुद का स्टार्टअप करना था। तो फिर वहाँ से स्टार्टअप एक आइडिया भी था मेरे पास, रियल इस्टेट का, सर आपको बताइए पहले, ठीक है, तो वो स्टार्ट करा और अभी हम इनिशियल लेवल पे हैं और काफी ठीक चल रहा है, मतलब ठीक है ठीक है, मतलब बहुत अच्छी बात है, रियल एस्टेट का स्टार्टअप है ये आप नहीं कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है कि आप कहीं ना कहीं कुछ स्टार्टअप में हो और चीजें कर रहे हो। ग्रेट टू हियर दैट, ग्रेट टू हियर दैट। Redmi Note 9 Pro, hello everyone. My name is Sonal Bajpayee. I'm from Riga, MP. I have done my graduation BCom LLB from DAVV Indore, MP. Right now, I am pursuing MBA in HR and finance field. I have experience in MP High Court Indore, handling legal matters relating to criminal and civil matters. That's all. Thank you. ठीक है, हम आपको कोई परेशान नहीं करेंगे, आपको वीडियो ऑन रखना है ऑफ रखना है, कोई परेशान नहीं होगा, आपकी इच्छा आपको ऑन रखना है ऑफ रखना है, ठीक है। कल जाके मेरे पास नोटिस है तो सर ये सेक्शन के अंडर आप हमको फोर्स कर रहे हैं वीडियो ऑन करने के लिए, नोटिस आपको मिल गई, आपके लिए कोई बोलिए, ठीक है। ग्रेट, ग्रेट टू हियर दैट। विल कम टू रहीमीन।
और मैं पहले रहीमील के पास जाने से पहले मैं इनकी एक बहुत थोड़ी बहुत इनके बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप लोग वीडियो ऑन कर दो यार, मेरे को ऐसे बच्चे से बताना नहीं पड़े सब लोगों को कि वीडियो ऑन रखो, ये रखो, कीप इट ऑन, मतलब अच्छा रहेगा। ठीक है, तो रहीमील कल आई थी अपने फादर के साथ कि हमको डिजिटल सीखना है, और एक डैडी भी आए थे, रहीमील भी आई थी, और ये चीज बहुत जान के अच्छा लगा। रहीमील आई थिंक अभी आप 11th में हो, राइट? फर्स्ट ईयर? No, I am past 12th class last 2 year ago. हाँ, तो रहीमील ने अपना 12th में जस्ट लास्ट में पास किया है, और अभी रहीमील अपने फैमिली बिजनेस जो उनका फर्नीचर का है उसको ग्रो करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग सीख रही है। तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट, लाइक एज for any father this is the proudest moment, like when the daughter joins the business. Normally the sons join the business, but when the daughter joins the business, ठीक है, and taking the legacy forward, it's a very proud and emotional moment, and I'm damn sure कि आपके डैड जो है बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। आफ्टर 3 to 4 months मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, अगर आपने शिद्दत से अच्छी तरीके से मेहनत करी तो बहुत अच्छा आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा भी, और वो आपको रिजल्ट इमीडिएटली दिखाना रहेंगे। Okay. क्या आपकी तारीफ मैंने कर ली, अभी आप अपना इंट्रोडक्शन दें। So my name is Rahimeen. I am from Indore and I am past 12th class 2 years ago, and I need to knowledge digital market in my own business. सही बात है, सही बात। एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा ट्रेंड भी हमने देखा कि इन द लास्ट 5 years दैट आई विटनेस दैट टिपिकली जो फैमिली बिजनेस ज्वाइन होने का या स्टार्टअप स्टार्ट करने का जो एक एज होता था कि यार हम ग्रेजुएशन कर लेते उसके बाद सोचेंगे, एक MBA हो जाए उसके बाद विल थिंक अबाउट ऑफ स्टार्टिंग समथिंग ओन। Now I feel people who have just completed the 12th, just completed their, you know, they're into the graduation, they had that aspiration कि अरे फैमिली बिजनेस को कहीं लेके जाते हैं अलग, ठीक है, कुछ स्टार्ट करते हैं, even though they fail or I don't, that is a secondary matter, but at least they are open for this idea. It's just a huge thing. I think those who are into the startup, maybe Sahil and Sakshi will agree. Now over to you, Sahil and Sakshi. Hello, sir. My name is Sakshi, and I have completed my MBA from Indore from Prestige Institute, and like I did the job for 2 years in digital marketing firm. So I have a little bit knowledge of digital marketing, and I was handling social media accounts there. And now I need to start up my own business of digital marketing. So that's why I have joined this class. Perfect, great to hear that. And you have your amazing partner, Sahil. Sahil, over to you. Hello, sir. Yeah. Yes. Sir, I definitely relate with your quote, what you said, adapt digital or perish. So we don't want to perish, so we are adapting digital. Currently, I'm involved with a family business, but the idea is to get into digital, learn digital marketing, everything that one can do to start business or maybe get into a job, whatever it takes. So we are here, and let's see. Perfect, great to hear that. और कौन बच्चा है? I guess चारू, if I don't know whether आवाज आ रही है आपको? चारू है, and yes, okay, yes, Charu. Hello, sir. Hello, everyone. I am from Bhopal and I'm doing my BCom. It's my 3rd year. And after that, I'm thinking about MBA and I have interest in digital marketing. So I approached Digital Gurukul. Great to hear that. Alok? Yeah, hello everyone. Myself Alok Srivastav. I belongs to Mahu Kent, and I have done my graduation in biology in 2000. After that, I have completed my MBA from Bundelkhand University in marketing, and I have worked for 14 years in the IT industry. Basically, I am expertise in SEO, social search engine optimization, and I have started my own company in 2020 by the name of TechnoStrap Digital Private Limited. And
आई हैव जॉइन डिजिटल गुरुकुल बिकॉज मेरा जो एसईओ का एक्सपर्टीज है, और आज के सिनेरियो में अगर अपन देखें तो काफी वास्ट फील्ड हो गई है। जस्ट लाइक सोशल मीडिया आ गया है, ई कॉमर्स मार्केटिंग आ गया है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, यूट्यूब, फ्रीलांसिंग इज वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ दैट डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस किया जाए तो यू शुड नो ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको एक एक्सपर्ट बनना है। बिकॉज मैंने एसईओ किया है अराउंड 8 to 10 years। तो जैसा सर ने बताया, जब दे हैव स्टार्टेड डिजिटल गुरुकुल तो वो सिनेरियो बहुत अलग था और आज का सिनेरियो बहुत अलग है। जब मैं एसईओ करता था सिंस 2008 और 2012 की बात कर रहे हैं, तो इट्स जस्ट कि आप बैकलिंक्स बना दीजिए, ऑन पेज एसईओ कर दीजिए, कंपटीशन उस हिसाब से आप सेट कर दीजिए तो आप ऊपर आ जाएंगे। बट आज की डेट में एक तो टाइम कांस्टेंट, क्लाइंट्स को चाहिए कि 15 डेज में, वन मंथ में, 2 months में मेरा टॉप पे आ जाए एंड आई एम गेटिंग बिजनेस। एक वो चीज आपको बहुत इफेक्ट करती है। और दूसरी चीज कि हर एस्पेक्ट में अगर आप गो थ्रू नहीं है, लाइक अगर आपका सोशल मीडिया अच्छा है एंड योर एसईओ इज नॉट दैट मच ऑफ गुड, या आप गूगल एड्स पे वर्क ज्यादा नहीं करते हैं, तो दैट विल इफेक्ट कहीं ना कहीं, वो आपके पूरे प्रोसेस पे इफेक्ट करता है। सो यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो दैट्स व्हाई आई हैव जॉइंड, कि जो मेरा जहाँ पे जो मेरा थोड़ा सा बैकफुट है या जो लूप होल्स हैं, दैट आई विल कवर अप। यस, ग्रेट ग्रेट। और कोई बच गया है मेरी नजरों से तो इस बार आप प्लीज अपने हैंड रेज कर दिया। आई गेस आई कवर्ड एवरीवन, जितने भी लोग हैं। तो अभी आज के फर्स्ट सेशन में एक छोटी सी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। सर इच्छा है? यस यस यस, हेलो सर, वन गाय इज लक्ष्य शर्मा, आई थिंक he has not given me the लक्ष्य, हाँ लक्ष्य, उनका शायद से माइक का इशू, आई थिंक उनको बोला भी वो माइक का। लक्ष्य, आवाज आ रही है? हाँ सर, अब आ रही है। हाँ ओके, गो अहेड। Hello everyone, myself Laksh Sharma. I currently pursuing BCom first year and I belongs to Indore itself. ग्रेट, शॉर्ट एंड कंसाइज सर, इंदौर है, बीकॉम एंड ठीक है। अभी आप लोगों को एक छोटा सा टास्क करना है, ठीक है। टास्क तो भी हम आपको देंगे, ठीक है, ऐसा कोई थ्योरेटिकल टास्क नहीं है डिजिटल के अंदर, ठीक है। टास्क चलो मैं लास्ट सेशन में दूंगा आपको, लास्ट फेज पे दूंगा। पहले मैं आपको चीजें बता दूं बहुत सारी। पहले बस ये मेरे डेमो सेशन में भी मैं बताता हूँ, बट नॉर्मली फर्स्ट सेशन वो चीजें जो मेरे को आपको बतानी है। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग बाकी कोर्स से बहुत अलग है। MBA, BCom, ग्रेजुएशन से पूरा अलग है। यहाँ पे जो आप चीजें सीखोगे दैट वुड बी कम्प्लीटली प्रैक्टिकल, कोई थ्योरेटिकल का रूल नहीं है। डे 1 से आप चीजें प्रैक्टिकली स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों की, और प्रैक्टिकल वे में हम चीजें सीखेंगे। प्रैक्टिकल लेवल में जब चीजें आप सीखोगे तो बहुत सारे डाउट्स भी आपको आएंगे, सर ये क्या होता है, सर ये चीज। जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करोगे उतनी नई नई चीजें आती रहेगी। आई वॉन्ट कि आपकी जितनी भी चीजें है ना, आप मेरे को पूछना स्टार्ट करो। ऐसा कोई ट्रेनर बोलता नहीं है, ठीक है, हर टीचर अवॉइड करता है। मैं आपको ओपन इन्विटेशन दे रहा हूँ कि जो भी चीज आपको लग रही है यू स्टार्ट आस्किंग, सर ये कैसे होता है, सर ये कैसे होती है, स्टार्ट आस्किंग। जितना ज्यादा क्वेश्चन आप पूछोगे, ठीक है, जितने क्वेश्चन आप पूछोगे ना, उतना ही डाउट्स आप लोगों के क्लियर होंगे। एंड हैव द हैबिट ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन, because like since childhood we have never asked the question. Into the school, into the colleges, we never ask the question. We just sit into the some corner and we avoid having eye contact with the teacher, and you just want to run away from the class. Just a matter of attendance, you attend the class, right? This is the fact of the matter for everyone. But don't do it here. Don't try to turn off the video. Don't try to just don't try to do, because यहाँ पे आप अपनी मर्जी से आए हो, पेरेंट्स से फोर्स करके नहीं बिठाया अटेंडेंस के लिए, यहाँ पे आप मर्जी से आए हो। और बिकॉज यू कम हियर यू हैव सम विजन, कि मुझे, आप लोगों ने देखी जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं सबका एक विजन है। कोई स्टार्टअप कर रहा है, कोई 10 साल से इंडस्ट्री में है, कोई स्टूडेंट है, कोई MBA कर रहा है। मतलब आपको इससे अच्छा ग्रुप या कम्युनिटी कहाँ मिलेगी मुझे बताइए, विद द स्ट्रॉन्ग विजन। कहीं नहीं मिलेगी आपको। हर बैच में, हर कहीं पे भी आप जाओगे, you'll have some, I don't know, मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिसके थ्रू आपका विजन ब्रेक हो जाता है। आपको लगता है मैं किसके साथ हूँ, ठीक है। यहाँ पे यू हैव अ लाइक माइंडेड पीपल, तो इससे अच्छी कम्युनिटी आपको नहीं मिलेगी। सो मेक श्योर कि आप जितने भी क्वेश्चन डाउट हो ना, ओपनली पूछना स्टार्ट करो।
एंड नॉट ओनली इन इंग्लिश, पीपल हैव दैट इंग्लिश, इंडिया के अंदर इंग्लिश फोबिया है थोड़ा कि आई वांट टू आस्क इन इंग्लिश, तो जरूरी नहीं है, यू कैन आस्क इन इंग्लिश. आप हिंदी में भी बात करो, मारी जोड़े गुजराती में बात करी શકો તમે, तुम्ही मराठीमध्ये पण गोष्टी करू शकता, कोई भी लैंग्वेज में, बट एटलीस्ट बात करो, मजाक करो, मस्ती करो, मेरे को कोई ऑफेंड नहीं होगा, मेरे पे मजाक उड़ाओगे, आई विल हैप्पीली टेक इट. डोंट टेक मी एज अ लाइक टिपिकल वो 50-year-old प्रोफेसर who will basically remove you or throw you out of the class, made you write 100 times. ऐसा नहीं है. Even I was also a student, backbencher student, so I understand the student mentality. So my every session would be interactive, at the same time it would be value addition. तो ये चीजें तभी होगी जब आप लोगों की तरफ से भी थोड़ा सहयोग हमको मिलेगा. ठीक है, सवाल पूछो, जो सवाल आ रहा है, सर ये कैसे हो गया, सर ये हमने देखा फेसबुक पे, सर ये कैसे होता है, आज का रैंडम क्वेश्चन, मुझे मजा आएगा बताने में, और आप लोग भी कुछ नई चीजें सीखोगे. नंबर 1. नंबर 2, आप लोगों को है ना बहुत सारी ना प्रैक्टिकल चीजें आपको दी जाएगी. ठीक है, अभी आपको लिस्ट ऑफ द सीरीज स्टार्ट होगी, आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, जो भी चीजें आपको बोली जाए ना, बस उसको रामबाण तरीके से आपको लिख लेना. मतलब वो जो रहता है ना कि बोल दिया तो मतलब करना है. आप लोग ने नहीं किया, मैं आपको दूसरी बार बोलूंगा भी नहीं. ठीक है, बिकॉज मैं ऐसा नहीं हूँ, आपको मैंने बोल दिया, कल आपने नहीं किया, मैं आपको सेशन से निकाल दूंगा, बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली योर कॉल. जो मेरे एक्सपीरियंस से मेरे को लगता है ये चीजें होनी चाहिए, जो सिलेबस में भी नहीं है कहीं से भी, बट ये मुझे ऐसा लगता है कि आपकी डेली लाइफ में होनी चाहिए, तो मैं आपको लिखाऊंगा कि नहीं ये आप करना है आपको, और मैं बैठ के कराऊंगा. बट अगर आपने इंटरेस्ट नहीं लिया तो फिर वो नेक्स्ट टाइम वो चीजें मेरे को कराने के लिए 2 बार सोचना पड़ेगा. तो जो भी चीजें बताऊंगा आपको, ठीक है, हार्डली आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे की एक्सरसाइज रहेगी, उसके बाद आप पार्टी करो, दारू पियो, जो करना है करो, बट मैं जो आपको बता रहा हूँ वो चीजें करो. ठीक है, यू शुड एंजॉय द लाइफ, बट एट द सेम टाइम व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि करना है आपको, करो आप. समझ रहे हो? तो यू शुड डू इट. अभी जैसे आज जो है, अभी मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा. सिंस यू एंटरिंग इनटू डिजिटल इंडस्ट्री ना, तो अभी यहाँ पे आपका जो फुटप्रिंट है ना, बहुत जगह जाना स्टार्ट हो जाएगा. आपको n नंबर ऑफ वेबसाइट पे बताऊंगा, ग्राफिक्स के लिए, ब्लॉगिंग की वेबसाइट, न्यूज वेबसाइट, सब जगह मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, मतलब आप समझ लो कि अभी आप एक जर्नी पे जाने वाले हो, और पासपोर्ट और वीजा अभी आपको मैं बनाने वाला हूँ. अब जाते हो दुबई, जाते हो यूएस, जाते हो, आपको पासपोर्ट बनाना रहता है, वीजा बनाना रहता है, यस और नो, यू मेक इट राइट. तो अभी हम आप लोगों का पासपोर्ट और वीजा का डॉक्यूमेंटेशन करेंगे. डॉक्यूमेंटेशन के बिना आप जा पाओगे कहीं तक? नहीं जा पाओगे. यस और नो? थोड़ा लाउडली बोलो, थोड़ा हंस के बोलो, थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा मुस्कुरा के बोलो. जा पाओगे क्या? नो सर. नो सर. नो. सैड फेसेस रखोगे ना, तो ये सारे ना, मतलब इंस्टाग्राम पे आप लोगों की पिक्चर जाने वाली है. तो मतलब है ना, एकदम सेशन में आप रिफ्रेश से रहना, तो अच्छी पिक्चर्स आएगी आप लोगों की. So what we gonna do today is, how many of you have your Gmail address? Gmail account सब लोगों के हैं यहाँ पे? Yes, sir. Yes sir. लोगों के बहुत सारे Gmail आपके बहुत सारे अलग अलग बैंक अकाउंट से, ऑनलाइन सब जगह से कनेक्टेड रहेंगे. ठीक है, अभी आप लोगों को एक नया आधार कार्ड बनाना है on the digital platform. So when I say digital platform, it means you need to create your dedicated Gmail address. और वही Gmail address का यूज करके आने वाले जितने भी हमारे सेक्शंस में, जितने भी प्लेटफॉर्म, जितने भी ब्लॉगिंग वेबसाइट, जितने भी न्यूज मीडिया, जहां कहीं से भी हम आपको बोलेंगे, वही वाला जीमेल आपको यूज करना. Okay. ये जीमेल आईडी एक्सक्लूसिवली रहेगा आपकी डिजिटल जर्नी के लिए. Sure. ठीक है, न्यू जीमेल अकाउंट बनाना है. मैं पता. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी एकता ने बताया कि सर मेरे को ईमेल एड्रेस बना. अभी एकता का ईमेल एड्रेस क्या रहेगा बेसिकली, मैं आपको चैट विंडो में लिखता हूँ. जैसे एकता बनाएगी digital ekta@gmail.com. फिर आपको चैट विंडो में मैंने कुछ डाला हुआ है. Yeah. दिख रहा है आपको? Yes sir. ठीक है, सो मे बी डिजिटल या डिजिटल पूजा, डिजिटल प्रथम. अगर डिजिटल प्रथम अवेलेबल नहीं, digital_प्रथम, digital.pratham, दिस कॉम्बिनेशन दैट यू कैन डू. दैट इज नंबर 1. आगे समझ में बहुत इजी है. जीमेल एड्रेस की आपने बना के दिखाऊं मैं आपको? मतलब मैं बोलते नो सर, हो गया. हेलो सर. ठीक है, तो ये जीमेल एड्रेस आपको बनाना है. नंबर 2, बिकॉज आप लोग बहुत सारे वेबसाइट पे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे जो है, मतलब अपने अपने अकाउंट क्रिएट करोगे, तो बहुत सारे पासवर्ड भी होंगे आपके. बहुत बार ऐसा होता है पासवर्ड भूल भी जाओगे आपने.
होगा, इट इज ऑब्वियस, लोग भी भूल जाते हैं, आप लोग भी कहीं ना कहीं भूल जाओगे। मेक श्योर करो कि आपके कोई भी 2 कॉम्बिनेशन के पासवर्ड अपने व्हाट्सएप पे या नोटपैड पे कहीं पे सेव करके रखो। मतलब ये कॉम्बिनेशन का बहुत डिफिकल्ट पासवर्ड, मतलब समझ लो आप जहाँ पे सोसाइटी में रहते हो उसका नाम ऐसा कुछ करके रख दो, आपका फुल नेम ऐसा करके कुछ रख दो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन के पासवर्ड अपने नोटपैड पे स्टोर करके रख दो, और वही वाला पासवर्ड आपकी जीमेल पे और कहीं पे भी आप यूज करोगे, दैट हैज टू बी द सेम पासवर्ड। ओके, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है, तो द जीमेल एड्रेस क्रिएट and refer to the password thing that I mentioned. Now number 3, how many of you use obviously आप लोग जब लैपटॉप एक्सेस या नॉर्मली इंटरनेट एक्सेस करना है तो you use some browser, right? You use some browser. Which browser that you use? Chrome, Google Chrome. Google Chrome sir. अभी आप लोग Google Chrome करते हो, बहुत अच्छी बात है, but from the privacy perspective, ठीक है, from the digital marketing perspective, you would like to suggest you one browser, is completely up to you, आप लोगों को यूज करना है नहीं करना, बट हम पर्सनली जो जितने भी सोल्यूशन कोई ब्राउजर रिकमेंड करते हैं, नंबर 1 फॉर प्राइवेसी, मतलब प्राइवेसी इज अ मेजर थिंग, वो आपको जब यूज करोगे ना आपको समझ में आ जाएगा चीजें। तो ये ब्राउजर का नाम है बेसिकली ब्रेव। आई विल शो यू बेसिकली हाउ इट लुक्स लाइक। So I'll show you the Brave browser. 1 second. Okay, yeah. Can you see the screen? Yes sir. Yes. ठीक है, तो ये Brave browser हम लोग यूज करते हैं ना, यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है, यहाँ पे तो दिख रहा है 99,940 ट्रैकर्स हैज बीन ब्लॉक्ड। मतलब 1 लाख ऐसे लोग हैं जो मुझे ट्रैक करने की ट्राई कर रहे थे, अगर मैं गूगल क्रोम यूज करता तो मुझे ट्रैक कर लेते और मेरी एक्टिविटी मॉनिटर करके मेरा डेटा इधर उधर चला जाता। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, तो ये बस एक खाली इंफॉर्मेशन ज्ञान वाली चीज है, इसका डिजिटल मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये कंप्लीटली आपका कॉल है कि आपको ये ब्राउजर यूज करना है कि नहीं करना है, बट वी पर्सनली यूज द ब्रेव ब्राउजर, दैट इज अवेलेबल फॉर मोबाइल, दैट इज अवेलेबल फॉर लैपटॉप। ठीक है, So will you excuse me sir, will you spell it once? Brave. BRAV. You are a brave enough guy. Okay sir, got it. ठीक है, now the next activity that we're going to do is ठीक है, before that I'd like to ask you 2 questions. How many of you read the newspaper? कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं दिन में, मतलब लाइक ऑन डिजिटल? कभी कभी, ठीक है, कभी कभी पढ़ते हो। ठीक है, आलोक कौन से न्यूज़पेपर रीड करते हो आप? Basically भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया। तीनों दिन पढ़ लेते हो एक साथ? नहीं, तीनों एक साथ नहीं सर, कुछ कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एज पर द टाइम, जब भी दिन में थोड़ा सा टाइम मिलता है तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। और कौन कौन पढ़ता है न्यूज़पेपर यहाँ पे? बेसिकली ई पेपर दैनिक भास्कर पढ़ते हैं, कुछ कुछ सेक्शन जैसे स्टॉक ट्रेडिंग का, इंदौर से रिलेटेड जो न्यूज रहती है, बस ये सब पढ़ते हैं। और कोई बस इतने लोग पढ़ते हैं पूरे क्लास में से? 2 लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? नहीं सर, मैं दैनिक भास्कर पढ़ता हूँ, जबलपुर का जो पेपर आता है वो हार्ड कॉपी में और इंदौर का डिजिटल कॉपी में। और वैसे मैं स्पोर्ट्स सेक्शन ज्यादा देखता हूँ क्योंकि आई हैव इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, स्पेशली इन क्रिकेट। बहुत बढ़िया। और कोई है यहाँ पे हमारे कोई प्रिय भाई बंधु हो जो न्यूज़पेपर पढ़ता है? दैनिक भास्कर पढ़ते हैं सर। दैनिक भास्कर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी आप मुझे बताओ कि आपको करियर बनाना है डिजिटल में, ठीक है, और आप चीजें पढ़ोगे स्पोर्ट्स की, नरेंद्र मोदी की, राहुल गांधी की, तो इससे आपको कुछ वैल्यू एडिशन मिलेगा क्या? नो सर। एक मतलब एक फैक्ट, अभी आपको खेलना क्रिकेट की प्रैक्टिस फुटबॉल की करोगे तो कुछ होगा क्या? नो सर। नो। तो आपको करना तो प्रैक्टिस क्रिकेट की पड़ेगी। आपको मैच खेलना है क्रिकेट का तो आपको क्रिकेट के ही आसपास अपने आप को रखना है, ये सुनो। अभी आप लेक्चर अटेंड करोगे का और न्यूज पढ़ोगे, आप नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, इधर इलेक्शन, ये करना, ये किसी की डेथ हो गई, किसी ने चाकू मार दिया, किसी ने लूट कर ली, हमको इससे कुछ लेना देना है क्या?
सर ऐसे ऐसे पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है। आप कल या परसों के पेपर में आया था, तो जो इंदौर के जो स्टार्टअप्स है ना, जिनको फंडिंग हुई है अभी अराउंड 21 स्टार्टअप्स है जिनको जो सीएम के अभी थ्रू फंडिंग हुई है, तो उस टाइप की न्यूज जो अपने को आगे फ्यूचर में काम आ सकती है, जिसके नॉलेज अपने को चाहिए। बाकी नहीं तो भास्कर तो पूरा फिर न्यूज तो भरा ही रहता है। सही है। तो अभी आज के बाद जितने भी आप लोग न्यूज पढ़ते हो, ठीक है, ये सबको कर दो बंद। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है, ये टीवी देखना, टीवी की न्यूज और ये प्रिंट मीडिया कर दिया ना, आपकी लाइफ है ना शांत हो जाएगी। ये है ना, आपको है ना ऐसे आपकी इमोशंस को पकड़ के ना आपको ऐसा उत्साहित करता है। टीवी आप जी न्यूज चलाओगे तो ये इधर से ये बोलेगा, आज तक स्टार्ट करोगे तो इधर से ये बोलेगा, आप रिपब्लिक चला लोगे तो आपको हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना पड़ेगा। तो आपको टीवी देखने टाइम आपको बहुत ये है कि न्यूज बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है आपको, ठीक है। तो अभी हमारा काम तो ये सारी चीज का है नहीं, वी आर इनटू डिजिटल इंडस्ट्री, तो व्हाट वी शुड नो कि क्या स्टार्टअप हो रहा है, स्टार्टअप्स क्या कम्युनिटी वर्क कर रही है, डिजिटल मार्केटिंग में क्या डेवलपमेंट है, सोशल मीडिया में क्या नई कैंपेन चल रहा है, कौन सी एजेंसी ये कैंपेन चला रही है, कौन से स्टार्टअप को फंडिंग मिली है, कौन करा रहा है, ये सारी चीजें आपके लिए रेलेवेंट है। सुनो, यस सर। तो अग्रीड, राइट, अग्रीड, लाइक आ रहा है समझ में। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ प्लेटफॉर्म जो है मैं आपकी चैट विंडो पे लिखूंगा, आपको वो प्लेटफॉर्म पे जाना है। कंसिडर दिस एज अ बाइबल रिसोर्सेज फॉर योर रेस्ट ऑफ द जर्नी। सुबह और जब भी आप उठोगे तो ये बाइबल में से कुछ कुछ चीजें आपको पढ़ना स्टार्ट करनी और आपको मजा आएगा पढ़ना, मतलब यू लिटरली एंजॉयड इट, यू विल सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव थिंग्स रेदर देन किसी ने मारा कूटा चोरी करी, उससे अच्छा दिस थिंग एटलीस्ट विल गिव यू सम मोटिवेशन, ठीक है। अभी मैं आपके सामने चैट विंडो पे उस चीज का नाम लिखता हूँ। सबसे पहले है बेसिकली सोशल, ठीक है। उसके बाद है योर स्टोरी, ठीक है। उसके बाद है ILC 42, ठीक है। ओके सर। ओके सर। मेरे पास 10 प्लेटफॉर्म की लिस्ट है, बट मैं 10 नहीं दे रहा हूँ, बस ये 3 प्लेटफॉर्म पे आपको जाना है और बस एक्सपीरियंस करो क्या हो रहा है। सोशल समोसा के अंदर आपको हर एक ब्रांड की, जैसे आपने पुष्पा मूवी देखी अभी, गहराई मूवी देखी किन लोगों ने? इन लोगों ने गहराई मूवी देखी? श्रद्धांजलि जिन जिन लोगों ने देख ली है बेचारे लोगों ने, और जिन जिन लोगों ने नहीं देखी है उनके लिए कांग्रेचुलेशन, आप लोग बच चुके हो। तो बट जो कैंपेन्स आपने देखे रहेंगे गहराई आके, मालूम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एडवर्टीजमेंट एंड एवरीथिंग। तो ये कैंपेन कौन सी एजेंसी प्लान करती है, कैंपेन की ब्रीफ कैसे हुई, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसके बाद कैसे कैंपेन एग्जीक्यूट हुआ, कौन से प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट हुआ, उसके एनालिटिक्स क्या निकली, मैट्रिक्स क्या थे। बिकॉज आप लोगों ने मूवी देखी रहेगी तो यू कैन रिलेट विद द सेम। अच्छा हाँ यार ये एड मैंने देखी थी, तो एटलीस्ट यू स्टार्ट रीडिंग आउट कि अच्छा ऐसे होता है। आ रहा है समझ में आपको? यस सर। तो यहाँ से आपका पेज बनना स्टार्ट होगा, सी बिकॉज अभी क्या है कि आप लोगों को चीजें पता नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों के क्वेश्चंस है ना बहुत लिमिटेड आएंगे। ये जब ये चीजें आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो आपके क्वालिटी वाले क्वेश्चंस आएंगे। अरे सर वो कैंपेन मैंने पढ़ा था सर, वो कैंपेन बहुत इसका अच्छा था, अच्छा ये ब्रांड ऐसे थी, अच्छा ये इंस्टाग्राम पे ऐसा था। यू नीड टू कनेक्ट विद द सेम एंड विद योर इंडस्ट्री। जैसे फॉर एग्जांपल रहीमील कुछ कैन कनेक्ट विद द फर्नीचर इंडस्ट्री, सूर्या कैन कनेक्ट, उसको लग रहा है मुझे यार मूवीज में इंटरेस्ट है। पूजा बोलेगी नहीं मुझे ट्रैवल में इंटरेस्ट है, तो मैं पूजा कैन गो टू द ट्रैवल कैटेगरी। अच्छा ट्रैवल सेगमेंट के अंदर कौन सी कंपनीज और स्टार्टअप्स है जिन्होंने कैंपेन किए हुए हैं, अच्छा ये ऐसे कैंपेन्स करते हैं, अच्छा दिस इज हाउ दे रन द कैंपेन। So you know this is how you can relate. So at least you start reading, at least आपका हैबिट बनना चाहिए, सुबह उठो
और ये प्लेटफॉर्म पे जाओ और खाली 2-3 चीजें रीड करना स्टार्ट करो। ठीक है, ये आप लोगों को करना है। क्लियर है? ये एक्टिविटी क्लियर है आप लोगों को? Yes. उसके बाद जो है, ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी जो आप लोगों को करनी है वो मैं आप लोगों को पहले पूछ लूं पहले कि आप लोग में से कितने लोग फेसबुक चलाते हैं? Pardon? फेसबुक फेसबुक कितने लोग चलाते हैं? नाउ इट इज मेटा, ठीक है, नाउ इट इज मेटा। सो हाउ मेनी ऑफ यू ऑन मेटा प्लेटफॉर्म? एवरीवन? ठीक है, इंस्टाग्राम पे कितने लोग हैं? Everyone. Everyone. मतलब सब लोग। ट्विटर पे कितने लोग हैं? Twitter नहीं यूज करते। ट्विटर पे क्रिएट हो गया है। लिंक्डइन पे कितने लोग हैं? यस सर। फायर। स्नैपचैट पे कितने लोग हैं? टू प्लेटफॉर्म पे कितने लोग हैं? KOO टू प्लेटफॉर्म पे कितने लोग हैं? ठीक है। Spotify पे कितने लोग हैं? Spotify पे है लोग, ठीक है। 45 पे हैं सर। Spotify पे हो। कोरा कोई चलाता है यहाँ पे? कोरा प्लेटफॉर्म QOR है, ठीक है। रेडिट करके प्लेटफॉर्म है, कम्युनिटी, ये कोई चलाता है यहाँ पे? यस। ठीक है। डिस्कॉर्ड करके प्लेटफॉर्म है, कोई चलाता है क्या? कौन सा सर? Platform? डिस्कॉर्ड DISCO, इट इज अ कम्युनिटी प्लेटफॉर्म, डिस्कॉर्ड। ओके, अच्छा साहिल, यू हैव ऑन डिस्कॉर्ड पे हो आप। कितने लोग टेलीग्राम चलाते हैं? सो अभी मैं थोड़ा डरा रहा था आप लोगों को, इतने सारे प्लेटफॉर्म पे अभी अकाउंट नहीं बनाना है आपको, ठीक है। आई जस्ट चेकिंग कि कितने लोग क्या प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है। नाउ आई गिव यू द लिस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म। अगर आप लोगों के अकाउंट है तो अच्छी बात है, अगर अकाउंट नहीं है तो आपको एक फ्रेश अकाउंट बनाना है, ठीक है। पहले मैं प्लेटफॉर्म की लिस्ट शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। उस प्लेटफॉर्म में डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, मैंने आपके साथ लिस्ट शेयर करी है आपके। On LinkedIn, you need to create account on Pinterest, Instagram, Who, Anchor and Snapchat. अभी आप बोलोगे सर हमारे तो अकाउंट है वहां पे। अगर आपके अकाउंट है वहां पे, सो यू नीड टू ऑप्टिमाइज इट। क्या करना है आपको? ऑप्टिमाइज करना है। अच्छा, ओके, मेरा माइक जो है वो थोड़ा ठीक है। सर एक बार रिपीट कर देंगे आप? हाँ, ये सारे प्लेटफॉर्म जो मैंने स्नैप विंडो पे शेयर करे हैं, सारे प्लेटफॉर्म पे यू नीड टू क्रिएट योर अकाउंट। इफ यू डोंट हैव अ अकाउंट, क्रिएट विद योर न्यू जीमेल एड्रेस दैट यू क्रिएटेड। ठीक है, अंडरस्टूड। द नेक्स्ट इज, now someone will say, like Nargis will say, sir, I have an account on Twitter, sir, I have an account on Slong. So if you have an account on any of the platform, because अभी आप बहुत सारे लोगों को बोलोगे you're learning digital, या सुनो, you will tell everyone कह रहे थे क्या मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ, people will visit your profile. If let's say your profile doesn't have a professional bio, professional cover picture और प्रोफेशनल राइटर, व्हाट पीपल विल से, अरे ये तो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा है, उसका खुद का ही बायो देख क्या लिखा हुआ है। आई सीन मेनी फनी बायोज ऑन इंस्टाग्राम, बर्न द कैंडल ऑन दिस डेट, ठीक है, गिव मी केक, ठीक है, आई एम अ स्टबर्न, ठीक है, ऐसी कितनी क्रिएटिव चीजें मैंने कैप्शन में रखी है, ठीक है। हमसे जो भिड़ेगा वो चूर चूर हो जाएगा, एक बार आजमा के देख लीजिए। अरे मतलब आई एम टेलिंग यू, देयर शुड बी सम मीम पेज अबाउट इंस्टाग्राम बायो, it will go viral. So you need to write a professional bio. I'll give you a template as well, don't worry, I'll give you the template right away right now, ठीक है। तो ऐसा कुछ बायो आप बना सकते हो। तो जिन जिन लोगों के अकाउंट एक पिक्चर, मैं आपको एक सैंपल अकाउंट दिखाता हूँ, लाइक शी आर स्टूडेंट ओनली, तो उसका एक अकाउंट देखोगे तो फर्स्ट वो हाइजीन पार्ट होता है कोई भी प्रोफाइल का, दैट हैज टू बी प्रोफेशनल। पहले I'll show you just now. Yes. Sorry sir, sorry.
sharing your screen right now. Just a second. Perfect. So now I'm sharing with you the screen. Tell me whether you can see the screen. Can you see the screen? Yeah. Yes, sir. अगर आप देखोगे पिक्चर, ठीक है, पिक्चर क्लियर है, क्लैरिटी है पिक्चर में. कवर पिक्चर अगर आप देखोगे तो जूम इन पिक्चर प्रॉपर क्वालिटी एटलीस्ट दैट. इसका यूजर नेम अगर आप देखोगे, आप लोगों की बहुत बड़ा यूजर नेम मैंने देखे लोगों के रैंडम नंबर्स होते हैं, रैंडम एलिमेंट्स होते हैं, नहीं करना है. यू शुड हैव अ प्रॉपर प्रोफेशनल यूजर नेम. जैसे काजल जैन 25, ठीक है, दैट इज फाइन. फॉर एग्जांपल नरगिस है, नरगिस डॉट जो भी उसका सरनेम है दैट इज अवेलेबल, दैट हैज टू बी अ यूजर नेम. प्रांजलि हो गई, प्रांजलि अंडरस्कोर जो भी उसका नाम फर्स्ट एंड लास्ट एंड डोंट यूज अ रैंडम नंबर 5 2 6 8 9 7, कुछ नहीं होना चाहिए. उसके बाद like this is what Kajal has added. So like 25 age, fellow at the digital Gurukul. She is an artist. आप लोगों में से बहुत सारे लोग, कोई राइटर होगा, ठीक है, कोई सिंगर होगा, कोई डांसर होगा, कोई फिल्म, सबकी अलग अलग यूएसपी यू कैन मेंशन इट. एंड देन यू कैन मेंशन कि पोस्टिंग, जैसे यहाँ पे ट्वीट है, पोस्ट है तो पोस्टिंग अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया एंड मीम कंटेंट, आप कुछ भी लिख सकते हो. आप ये भी लिख सकते हो कि मास्टरिंग डिजिटल मार्केटिंग, लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग. अगर आपका खुद का कोई स्टार्टअप है, यू कैन मेंशन एंटरिंग इनटू द स्टार्टअप सून और समथिंग. यहाँ पे आपका एक लोकेशन आ गया. दिस इज हाउ द हाइजीन पार्ट शुड लुक लाइक. गेटिंग अ पॉइंट? आ रहा है समझ में आपको? Yes. और ये चीज होनी चाहिए आपकी सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर. कहाँ पे? सारे प्लेटफॉर्म. इसमें कुछ डाउट है आप लोगों को? नो. पक्का? एवरीवन? यस यस यस. पूजा सर जैसे इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक, इट्स माय पर्सनल आईडी, ठीक है, तो ये मतलब पर्सनल एज इन फ्रेंड्स, इट्स नॉट प्रोफेशनल आईडी. सो आई नीड टू क्रिएट अ डिफरेंट आईडी और आई नीड टू एडिट इन माय पर्सनल आईडी. दोनों ऑप्शन आपके ऊपर है. आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे दूसरा अकाउंट बनाना चाहिए, यू कैन मेक इट. अगर आपको लग रहा है कि एग्जिस्टिंग में ही अगर आपको काम करना है, आई विल रिकमेंड यू द एग्जिस्टिंग वन, बिकॉज हम जो आने वाले कुछ सेशन में जो एक्सरसाइज करेंगे ना ग्राफिक्स की, कंटेंट की, तो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट जो आपको मिल सकते हैं वो सारी चीजें आपके नेटवर्क से ही मिलेगा आपको. तो आई रिकमेंड यू कि आप एग्जिस्टिंग को ही थोड़ा और मॉडिफाई करके कर दोगे अच्छा, दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन. ओके. वन मोर थिंग. यस यस आलोक. इज इट मैंडेटरी कि जैसा आपने बताया डिजिटल योर नेम @gmail.com हम यही आईडी रखें? नहीं नहीं, कॉम्बिनेशन जो तो अवेलेबल है नहीं, आई डोंट नो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम या डिजिटल फर्स्ट नेम जो भी आप रखो, तो मतलब अवेलेबल होना चाहिए. और उसकी आईडी के थ्रू हम अपने पूरे डिजिटल की फुटप्रिंट्स को आगे बढ़ाएंगे वेबसाइट पे. यू शुड यूज दैट डिजिटल वाला. ओके. एनी फर्दर क्वेश्चन? प्रांजलि, एकता, साहिल, नरगिस, नैंसी, पूजा, कोई क्वेश्चन? No, sir. सर आई हैव. यस 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 सर. सर मैं कह रहा था कि मेरा सब जो आपने प्लेटफॉर्म बताया भी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एक बार रिपीट कर देंगे सर? मैंने चैट विंडो पे मेंशन करके रखे होंगे, एक बार आप चैट विंडो चेक कर लीजिए, पूरी लिस्ट हमने डाली हुई है. ओके Sir, I want to know one thing. या प्लीज प्लीज. There was a question, what currency does Digital Gurukul use or deals in? So it was like crypto, Ethereum, Libra, and Shiba Inu. So what was the answer for that? It's not Digital Gurukul, it's Facebook, Meta. So Meta basically started the Libra currency. Yeah. Okay, so that was not Digital Gurukul. Digital Gurukul use the Kubik coin. हमारा जो करेंसी, हमारा खुद का ओन करेंसी, क्रिप्टो करेंसी विच इज कुबेक कॉइन. अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, फाइंड द कुबेक कॉइन. सो वी हैव आवर ओन क्रिप्टो करेंसी. Sir, can you spell it? I'll show you. Please spell that. दिखा देता हूँ.
इतनी मेहनत करनी नहीं है। तो ये हमारी वेबसाइट लाइक हमारा क्रिप्टो कॉइन है कुबिक टोकन। तो इट्स इंडियाज फर्स्ट मेटावर्स कॉइन एंड ये जो कॉइन है ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड फॉर द प्री सेल और जिन जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है ऑलरेडी फॉर 200% रिटर्न। तो ये कॉइन है हमारा। तो फेज 1 हैज बीन कंप्लीटली सोल्ड आउट और बाकी जो है इसका सेकंड फेज स्टार्ट होगा। ये पूरे चीजें अवेलेबल है, इसका यूज केस, इसका व्हाइट पेपर, सब चीजें इसकी वेबसाइट में आपको दिख जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट एंड वी आर द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी जो हमारा है दैट हैज बीन फीचर्ड ऑन द वीक मैगजीन गुड रिटर्न्स एंड एनालिटिक्स इनसाइट। So we feel very proud because we were the only one to get featured on this news week. हाँ, That's great, sir. ठीक है। और कोई क्वेश्चन? और प्रथम इन चारों नो क्वेश्चन। ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, आपको बायो आपको मैंने बता दिया कैसे करना है सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और न्यूज मीडिया भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये एक्टिविटी जो है आप लोगों को करनी है। तो आज के लिए जो है इतना ही, और आप लोगों का टास्क जो है बहुत ही सिंपल है। और जब भी आपके सारे प्लेटफॉर्म रेडी हो जाए लाइक फेसबुक, ट्विटर, इसको ना एक नोट पैड पे रख देना आप। ट्विटर, इंस्टा, लिंक्डइन सारे प्लेटफॉर्म कॉपी करके नोट पैड पे रख दिया आप लोगों ने। और मैं और एक ऑप्शन आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा। आप लोग फोन चलाते हो, सब लोग यूज द फोन के अंदर है ना एक फोल्डर बना देना, उसको डिजिटल मार्केटिंग का नाम दे देना, और उसी फोल्डर के अंदर सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को पुट कर देना। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, स्नैपचैट, जो भी अगर आपने प्लेटफॉर्म बोले एक फोल्डर के अंदर होना चाहिए। वो फोल्डर हैज टू बी ऑन फ्रंट पेज। क्या आपका और बाकी डिजिटल गुरुकुल को फॉलो कर लेना सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, विच इज मैंडेटरी बिकॉज हम बहुत सारी एक्टिविटी जैसे हमारी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे रन होती है। कंटेंट भी आप लोगों ने कल देखा था, हमारे एक वैलेंटाइन डे का स्पेशल वीडियो बनाया था हमने, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, व्हिच वी पुट इट ऑन इंस्टाग्राम। I will show you that. No, sir. I will show you. So we our team experiment with all this content, तो आपको उससे भी चीजें समझ में आती है बहुत सारी। पूछना चाह रही हूँ सर, जैसे अपन को लिंक्डइन और स्नैप, पिंटरेस्ट, ट्विटर में सब अकाउंट्स बनाने हैं, तो आई एम लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं बायो में ही लिख सकती हूँ कि लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि अभी ऐसी कुछ स्किल्स है नहीं और अपन ने सीखा नहीं है, वेरी फ्रेशर। Definitely you can do like you mentioned fellow@digital gurukul because that is a professional term normally used by the Ivy League. Yes. Mention fellow@digital gurukul and then you can see you are exploring rather than learning. You can say exploring the domains of digital marketing, social media marketing, entrepreneurship that looks much more professional. Okay. ठीक है। आप लोग Instagram पे चले जाओ। I think from laptop it's difficult to access. Can you just go to Instagram right now? Yes sir. And just type digital gurukul. फोन देना तेरा। गए सब लोग? you'll find digital gurukul metaverse city करके, सब लोगों को दिखा? Yes sir. ठीक है, सब लोग फॉलो भी कर लो। और वहां पे देखो सबसे पहले एक वीडियो आपको दिखाई देगा। क्लियर? सब लोगों ने देख लिया वीडियो? Nice video, sir. Nice video, sir. Yeah, so it's about these type of content are called as UGC. That is called as a user generated content. क्या बोलते हैं इसको? UGC, user generated content. तो कल जाके अगर आप कोई ब्रांड के सोशल मीडिया हैंडल करोगे, so you'll not just put a random creator, right? We would have put it the random creator, Happy Valentine's Day. हो सकता था, हम लोग कर लेते,
but what we focus ultimately on UGC because UGC is the trending in 2022. आ रहा है समझ में? तो मैं आपको देखो हिंट दे रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों को चीजें ग्रास्प करनी है मैं जो बता रहा हूँ. When I say UGC, you need to understand why I said UGC. So this is about the UGC. ट्विटर में कितने लोग हैं? एक बार जितने लोग ट्विटर चलाते कम ऑन ट्विटर, या प्लीज ओपन योर ट्विटर. सब लोगों ने कर लिया ट्विटर ओपन? सर अभी अकाउंट यस सर. जस्ट टाइप डिजिटल गुरुकुल. So the page is down. Digital Gurukul Metaversity. Like you'll just type Digital Gurukul, you'll get it. This page is down. Twitter is down. Yes. No, I don't know. Open, I don't know. मतलब down है. Digital Gurukul करके उस आ रहा है. The page is down. This page is down. मुझे भी यही आ रहा है. क्या है? This page is down. एक मिनट एक. Okay, maybe. बाकी आपका ट्विटर चल रहा है प्रॉपर या क्या चीजें हैं? नो सर, ट्विटर डाउन है सर, अभी शायद डाउन है अभी. अच्छा, नहीं मैंने अभी हमारे ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है हे करके, अगर आपको दिखेगा तो. हमने एक ट्वीट डाला हुआ है, एक बार आप चेक कर लेना. आ गया. देखिए आप लोगों को. ठीक है, तो ट्विटर पे आप फॉलो कर लेना. बहुत सारे अलग अलग थ्रेड्स रन करते हैं ट्विटर के ऊपर, वो चीजें हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगी. एंड बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे भी वी आर देयर. टू काइंडली स्नैपचैट से लेके फेसबुक वी आर देयर. तो फर्स्ट मेक श्योर कि आप सारे प्लेटफॉर्म पे हमको फॉलो कर लो, सो दैट हर एक प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक एक्टिविटीज हम क्या करते हैं वो भी आप कहीं ना कहीं रेगुलरली देख पाओगे. ठीक है. हाँ, मतलब आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया आप लोगों को. तो आज हम लोग यहाँ पे हमारी सेशन की विश्रांति का अनाउंसमेंट करते हैं. एंड ये जो टास्क आप लोगों को दिए बहुत छोटे से टास्क आपको कंप्लीट करना है. एंड हाँ, बाकी तो ठीक है. कोई क्वेश्चन? विष्णुपाल, आलोक, प्रांजलि, नैन्सी, कुछ क्वेश्चन? सरजीत, साहिल, साक्षी, लक्ष्य, का कोई सवाल? थक गए सब लोग? मतलब ऐसा ऐसे बैठे रहोगे, सबको देख के ऐसा लग रहा है सर कितना मतलब. सर मुझे एक डाउट है. या प्लीज गो अहेड. सर जैसे आपने कहा कि हमारी ऑनगोइंग जो अकाउंट्स है वी कैन इवन एडिट दैट, और आपने स्नैपचैट भी मेंशन किया है इसमें. लाइक आई हैव अ प्राइवेट अकाउंट ऑन स्नैपचैट, मतलब अब उसको क्या कैसे चेंज करना है? नहीं, डोंट चेंज ना. स्नैपचैट पे डोंट चेंज इट. लाइक ठीक है, यू हैव अ प्रेजेंस ऑन स्नैपचैट, दैट इज फाइन. जस्ट मेक श्योर यूजर नेम इज प्रॉपर एंड एवरीथिंग. मतलब सर यूजर नेम चेंज करके मतलब डिजिटल समवॉट कुछ करना है? नहीं ठीक है, मतलब लाइक यू हैव अकाउंट ऑन स्नैपचैट, ठीक है, नो इशू. अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे अगर होता है तब ठीक है. तो सर आई एम नॉट फेसबुक यूजर. अभी मैं अगर क्रिएट करूंगी तो आई शुड क्रिएट एज लाइक डिजिटल चारू, ऐसा?
आपकी इच्छा, डिजिटल चारू भी कर लो, आपके नाम से भी कर लो, कोई इशू नहीं है। यूजर नेम अगर आप डिजिटल चारू रखो, आपका जो मेन नेम जो रहेगा दैट विल बी योर फुल नेम। Okay, okay. ठीक है। So this, यस sir, गो अहेड आलोक। it will affect the further process। जो आगे जितना भी हम वर्क करेंगे, जैसे जस्ट लाइक मैंने पहले क्वेरी की थी कि जरूरी है कि हमारे नाम से ही रखना है। जस्ट लाइक मेरी तो सारी आईडीज बनी हुई है, बट अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी पर्सनल आईडी थी, मैंने सारा काम उसी से किया हुआ है। बट अगर मैं प्रोफेशनलिज्म की बात करूँ तो आई वांट टू क्रिएट समथिंग न्यू, जो यहाँ से फिर मैं आगे ले जाना चाह रहा हूँ। क्योंकि पर्सनल तो काफी चीजें पर्सनल हैं, तो उसको एज अ प्रोफेशनल जब यूज करते हैं तो काफी सारे उसमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जस्ट लाइक कि एक अगर आप बात कर रहे हैं तो कुछ चीजें होती है कि डोंट वांट टू शो टू सम पीपल, बट वो जा मेरे पर्सनल आईडी से ही रही है, तो दैट आई हैव टू रिस्ट्रिक्ट। हटा दो, जो उसको नहीं दिखना है उनको रिमूव कर दो फ्रेंड। बट सर ऑलरेडी आईडीज क्रिएट है ना। मैं और एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को, आई डोंट नो वेदर यू फॉलो दिस हाइजीन कॉन्सेप्ट, बट लाइक यू नो हर महीने आप अपने घर की सफाई करते हो, अपने प्रोफाइल की भी सफाई करा करो जरा। आप बाई मिस्टेक ठीक है, कभी मतलब आप लोग क्या है कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे बहुत सारे ऐसे लोगों को फॉलो कर देते हो, पेज लाइक कर देते हो, वो टाइम पे अच्छा कंटेंट लगा, बट उसके बाद कहीं ना कहीं वो बर्डन बनता गया। यू नो ग्रोइंग आपकी फीड जो है आपको चाहिए वैसी नहीं दिख रही है, वो कहीं ना कहीं कुछ चीजें अलग है। तो मेक श्योर करो, हैव अ हाइजीन थिंग, जो नहीं थी उसको अनफॉलो करो, ब्लॉक करो, खत्म करो। हैव अ वेरी सिस्टमेटिक न्यूज फीड। आपका जो न्यूज फीड मतलब आपकी जो न्यूज फीड इंस्टाग्राम फेसबुक की रहती है, दैट इज योर वर्चुअल न्यूज पेपर। आप जो लाइक करते हो वो चीज आपको दिखती है। तो मेक श्योर न्यूज फीड जो हो ना वो मतलब अच्छी हो, कुछ अच्छी वैल्यू एडिशनल चीजें मिले, रेदर देन यू एडिंग सम रैंडम पीपल एंड हाइजीन वाला चीज। राइट सर इंस्टाग्राम पे न्यू अकाउंट बना सकते हैं क्या, मतलब डिजिटल एकता के नाम से तो ज्यादा बेटर रहेगा वो। ये बना लो, अब तो ऐसा थोड़ी मेरा इंस्टाग्राम 3 अकाउंट बनाओ, 4 बनाओ, 5 बनाओ। ये मतलब एग्जिस्टिंग में एडिट करने से बेटर कि न्यू अकाउंट ज्यादा सही रहेगा ना, मतलब वो न्यू तरीके से पूरा मेकओवर रहेगा। आपकी इच्छा, तो जैसे बना आपको नया घर लेना है, पुराने घर को रिनोवेशन करना है, सब आपके ऊपर है। आपका क्या पुराने घर मतलब को बहुत सारे लोग जानते हैं, पुराने घर को रिनोवेशन करके नया दिखा दो तो अच्छी बात है, नए घर बनाओगे तो नए घर। ठीक है गॉट इट। तो ये एक्टिविटी रहेगी आप लोगों की, एंड बहुत अच्छा लगा आप नेक्स्ट सेशन जो आप लोगों का, आई नो यू नो द सेशंस वुड बी अल्टरनेट फॉर 2 आवर्स 3 डेज इन अ वीक। तो आपका नेक्स्ट सेशन जो रहेगा दैट वुड बी ऑन थर्सडे। टुडे इज ट्यूसडे राइट, आज ट्यूसडे, तो नेक्स्ट सेशन ऑन थर्सडे। और प्लीज मेक श्योर थर्सडे तक की सारी एक्टिविटी आप लोगों की कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मेरा जो भी शेयर कर देता हूँ मेरा, तो इनकेस आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन क्वेरीज आती है, मैंने चैट विंडो पे मेरा नंबर डाल के रखा है, प्लीज कॉल मत करना, खाली व्हाट्सएप करना, कुछ भी इशू हो स्क्रीनशॉट डाल दो मेरे को भेज दो, और मैं डेफिनेटली मैं उस चीज को कर लूंगा। अनटिल अनलेस आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप तो बन ही जाएगा, तो वहाँ पे चीजें होगी, आपका एप्लीकेशन के अंदर भी एक्सेस होगा, ये पूरी प्रोसेस ये वीक में हो जाएगी। बट इन केस आपको लगता है यार कोई सुनने वाला नहीं है हमारी, तो आपके पास एक छोटा सा नंबर मैंने दिया है मेरा, तो उसको आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके व्हेनेवर यू फेस क्वेश्चन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड डू इट, ठीक है। यस सर। चलिए, यस आई थिंक रहमीन वांट्स टू आस्क समथिंग, यस गो अहेड। सर आप एक्टिविटीज को रिपीट करेंगे, क्या करना है? बाप रे, रामायण हो गई खत्म और मेरे को भी बात दोहराना है स्टार्टिंग से क्या करना है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि नैन्सी जस्ट उनको गाइड थोड़ा ही गो थ्रू करा लो कि क्या क्या चीज उनको करनी है। Okay, so first we have to make the email ID, email address. रहमीन, मैंने देखो चैट विंडो पे क्वेश्चंस डाले हुए सारे, आपके चैट विंडो पे देखिए मैंने Yes, एक sir. मैसेज डाला हुआ है, उसको कॉपी कर लीजिए, आपके नोटपैड पे रख दीजिए, बहुत सिंपल भाषा में लिखा है, यही एक्टिविटी है आप, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। तो मिलेंगे आप लोगों से थर्सडे को यही टाइम पे। वन डाउट हाँ सर, ये जो आपने इंस्टाग्राम के नीचे KOO ऐप के बारे में लिखा है, ये सर मतलब बेसिकली किस चीज की ऐप है, थोड़ा सा बताएंगे आप? इंडियन ट्विटर है भाई ये। हाँ ये अच्छी बात है, मैं थोड़ा एक ओवरव्यू इसलिए ऐसा हुआ था कि जब ट्विटर
और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में ना थोड़ी तनातनी चल रही थी कि ट्विटर ने कुछ गवर्नमेंट के मतलब पॉलिटिशियन को, जो रूलिंग पार्टी की, उनके अकाउंट को लूटिक हटा दिया था, बैन कर दिया था, एंड कुछ चीजें हो गई थी। और वो तभी हुई थी जब इंडिया का जो हेड था उसका नाम था मनीष महेश्वरी, वो हेडिंग द ट्विटर इंडिया दैट पर्टिकुलर टाइम। तो ही हैड, तो पता नहीं कुछ चीजें एंट्री हुई थी, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि यार बिकॉज ट्विटर हैज अ वेरी इन्फ्लुएंसिंग पावर, जो यूएस इलेक्शन में देखा गया था, यूएस इलेक्शन को बहुत अच्छा किया था ट्विटर ने। तो इंडियन गवर्नमेंट को भी एक बैक फुट पे आकर उनको लगा कि वी शुड हैव अल्टरनेट ऑप्शन। तो दैट पर्टिकुलर टाइम जब इंडिया और चाइनीज का वो जो वायरस के बीच में बहुत सारे पबजी और वो सब बैन हुए थे, तो दैट पर्टिकुलर टाइम इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड प्रमोटिंग द लोकल इंडिया, तब जाके कू जो है प्लेटफॉर्म अस्तित्व में आया और कू स्टार्टेड डूइंग अ मार्केटिंग। तो कू वाज द इंडियन वर्जन ऑफ ट्विटर। बट अभी ठीक है, मतलब अभी चीजें बहुत अच्छी हो गई है। ट्विटर इंडिया का जो सीईओ था, जो मनीष महेश्वरी, के कारण वो हुआ था, उसको सैन फ्रांसिस्को भेज दिया गया, ठीक है। उसके बाद उसने वहां से रिजाइन करके अपना स्टार्टअप कर लिया। जो 2-3 लोग मेंबर थे उनको भी वहां से यूएस की टीम में भेज दिया गया और फाइनली डीलिंग होके नाउ एवरीथिंग इज फाइन। तो ये है जो आपके सवाल पूछा, उसकी पूरी एक बैकग्राउंड की कहानी। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, चलो। सो आप लोगों से मिलेंगे अभी थर्सडे, और जाने से पहले देखो हमारा बाय ऐसे नहीं होता, यू नीड टू गिव द हाई फाई टू एवरीवन, एंड हाई फाई करने के बाद हम यहाँ से आप लोगों से एकदम दुख भरी एंड से विदाई लेंगे आप लोगों से। तो बिफोर रैपिंग अप, थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑन। ओके सर, बाय।